आपने बताया कि यू आर अनहेल्दी, यू आर फैट, तो काफ़ी लड़कियां इसको इंसल्ट की फॉर्म में ले लेती हैं, पर बेनिफिट तो उनका ही है ना अगर वो पतले हो जाते हैं तो। हाँ, अब ऐसा हो गया ना आजकल की जनरेशन में मोटापे को उन लोगों ने बॉडी पॉजिटिविटी के नाम का थप्पा दे दिया, हाँ हाँ हाँ, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही मैं बात ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो आप लोग गलत हो। हम्म, बॉडी पॉजिटिविटी इज गुड ओनली एंड ओनली इफ अगर वो आपके बॉडी पे गलत इफेक्ट नहीं कर रही सही है तो। बात है। मैंने रील्स में लड़कियों को 100 किलो के वजन के साथ डांस करते हुए देखा है, और उसमें कमेंट्स इतने भयंकर होते हैं। एक जन ने कमेंट किया था, अरे मेरी भैंस खुली छूट गई है। सच में ये कमेंट था। घर की बड़ी लड़की नो, घर से बड़ी लड़की। तो यार तुम वो सारे ओके, वो आपको ट्रोल कर रहे, समझ में आ रहा है। एक लाइफस्टाइल डिजीज था पीसीओडी, तो उसके हाँ वो कारण होता है क्या एक्चुअली, मैंने सुना काफ़ी है पर पता नहीं मुझे उसके बारे में। पीसीओडी पीसीओएस एक ऐसी डिजीज है जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती है। मेरा बेली फैट बहुत ज्यादा था। ओके, मेरे भाई ने तो बोल दिया था ऐसा लग रहा है 6वां महीना चल रहा है तेरा। बहुत बुरा लगा था उस समय मुझे। तो कोविड में ऐसा था, लॉकडाउन लगा 22 मार्च को मुझे पीरियड्स आए थे। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला 6 महीने बाद तब आए, तो 6 महीने का साइकिल हो गया था। उस 6 महीने में मेरी हालत एकदम खराब हो गई थी। बाल झड़ रहे थे, फेस पे पिंपल्स आ रहे थे, स्किन डार्क हो रही थी, हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा था। इंसोम्निया इज नथिंग टू फ्लेक्स अबाउट। सुबह जब मैं जाती थी, प्रे करती थी ना भगवान के आगे, तो एक चीज तो बोलती थी, मुझे पतला होना है, पतला होना है। ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब अगर आप प्रे कर रहे हो कोई चीज को अपने दिमाग में रख के, तो आप वैसे बनना चालू हो जाते हो। सही बात है। तो रोज करती थी वैसा, पर कभी कोई चीज का जरिया नहीं मिलता था। आप अपनी मम्मी को अभी जिम लेके जाओगे 70 की उम्र में, और शी इज नो 70, ओ मम्मी मारेगी कसम से। आपने तो मुझे 70 बोला। 70 किलो वेट। अच्छा, मुझे लगा 70 उनकी एज है। हे भगवान, उठ जाएंगी वो अभी कसम से। वो जैसे कुंभकर्ण नहीं उठा था, सॉरी मम्मी को कुंभकर्ण बोल रहा हूँ, सॉरी, बट उठ जाएंगी वहां। मैं एक शादी में गई थी एंड मेरे रिलेटिव ने मेरी मम्मी को बोल दिया, जब मैं खाना खा रही थी, मेरे हाथ में प्लेट है, मेरे हाथ से ऐसा निवाला जा रहा है, और वो बोल रहे इसको समझाना कितना खा रही है ये, कम कर इसका खाना। तो बट तो आपने खाया हो कि फेंक दिया? खाया ऑब्वियसली, फेंक नहीं सकते। तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। कैसे हो आप सब? आज मेरे साथ आई है बहुत दूर से एक लड़की मुझसे मिलने स्पेशली। डॉक्टर विधिका, कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर और अच्छा हो गया। मैं ये बोलने के पैसे मिले मेरे को नीचे से अंडर टेबल। बट बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अभी तक तो। अभी तक नहीं मिलके अच्छा लगा। वो तो मैं मतलब मेरी सार्केज़म करने की आदत है, इसलिए मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप नागपुर से यहाँ तक आए, खाली मेरे से मिलने आए हो कि वैसे किसी काम से आए थे? नहीं, मेरे को लगा आप बोलो खाली आपसे मिलने आया हूँ। नहीं। आपके साथ मिलना तो फिर वो डिसाइड हुआ ना बाद में। हाँ, वैसे तो मैं मेरी ट्रेनिंग के लिए आई थी। ये बोलना नहीं था आपको, बोलना था आपसे मिलने के लिए आया हूँ। बट एनीवेज, शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, यार राइट? मतलब सही पकड़ा मैंने, है ना? Yes. मैं भूल जाता हूँ फिजिशियन और उसमें भूल जाता हूँ मैं थोड़ा। शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। अलग अलग होते हैं दोनों? हाँ, क्या फ़र्क होता है दोनों में? डाइटिशियन प्रॉपर वो डाइट एंड ऑल का रहता है ना, वो आपको न्यूट्रिशन की चीजें नहीं बताएंगे। न्यूट्रिशन एंड में क्या आ जाता न्यूट्रिशन है? में आपको सारी चीजों का नॉलेज देते हैं, जो कैलोरीज हो गई, ओके जो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सारी चीजें बताते हैं ना। ओके। स्पेसिफिकली डाइटिशियन क्या बोलेगा, ये मत खाओ वो मत खाओ, डाइट करो वो बस। तो मम्मी भी बोल देती है। हाँ, तो तो आपकी डाइटिशियन मम्मी आपकी बेफालतू के होते हैं। डाइटिशियन है, मेरी एक ऐसा फ्रेंड नहीं आई बोल थी। रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड आई थी जो डाइटिशियन है, वो क्लिप उसको जाने वाली थी, बस आपने बचा लिया अभी ना बोल के। वो ये बट देख लेगी। आप अभी किस पे, कैब पे आए हो आप? कैब से आई मैं। हाँ, तो कैसा लगा आपको यहाँ का कैब? मतलब कैसे माहौल लगा आपको दिल्ली और एनसीआर का? अच्छा था, फर्क तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऑफ दिल्ली कैमरा तो अलग कुछ और है, बोल रहे NCR। थे। यहाँ का पानी अच्छा नहीं है। पानी सही में अच्छा नहीं है, काली हो गई मैं यहाँ के पानी से, गंदा पानी है। नो कमेंट्स ऑन दैट। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करने वाला, बस बट होता है ऐसा। हम पंजाब जाते हैं ना, मेरी मोम ऐसे बोलती है कि मम्मी पंजाब से है और यहाँ पे उनको कहती है वहाँ का पानी ज़्यादा अच्छा है। नागपुर का पानी और भी ज़्यादा अच्छा है, मीठा है। ओके ओके। मेरे दिमाग में आए 2-3 चीज़ें, मैं नहीं बोलने वाला उसके बारे में। तो ये जर्नी आपने कब स्टार्ट करी और कैसे दिमाग में आया कि यार मेरे को न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट बनना है?
तो अगर फिजियोथेरेपी की बात की जाए तो 2018 में मेरा नंबर लगा था, ओके तो तब मैंने स्टार्ट किया फिजियोथेरेपी। ओके और इट वाज योर फर्स्ट चॉइस? नो, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट चॉइस? MBBS। नंबर नहीं लगा उसमें, वो बात अलग है। उसके बाद मेरा नंबर डेंटिस्ट्री में लगा था, ओके बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था लोगों के दांत साफ करने में। ओके मेरा प्लस पीला दांत तो नहीं दिख रहा भाई, बता देना कमेंट में। प्लस डेंटिस्ट को डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं। हाँ कौन आपका दोस्त आपको बोलेगा कि आप, इफ सपोज यू आर अ डेंटिस्ट Yeah. और आपने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मजाक उड़ाते हैं लोग। डाइटिशियन पे offense मतलब इस against पे anyone. न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट पे नहीं उस उड़ाते? पे भी उड़ाते हैं। हाँ मतलब ठीक है ना। मजाक उड़ाने वाले लोग तो मजाक हाँ ही वही तो उड़ाएंगे। बात है, दोस्तों में तो हो जाता है ना, दोस्त तो हर चीज़ में हाँ उड़ाते हैं। अब हाँ, यस। उस दिन मैं पार्टी पे गया, मेरा दोस्त दारू पीने के बाद मेरे पॉडकास्ट को कहता है आज मेरा पॉडकास्ट का है, तो बैठा दिया मेरे को वहाँ पे। मेरे को 2 घंटे उससे बात करनी पड़ी। बनाया आपने पॉडकास्ट फिर? रिकॉर्ड नहीं करा ना, और शॉर्ट्स पर नहीं होंगी वो, पता नहीं अगर दोस्तों ने बनाई है तो होता है, वो तो दोस्त तो ऐसे ही होते हैं। यस। बट आपका मतलब बेफालतू सॉरी वैसे आपका बाय चांस आप फिजियोथेरेपी में चले गए? नॉट बाय चांस। देन फिर मुझे डिसाइड करना पड़ा ना कि फ्यूचर में कुछ तो करना है, खाली बैठी तो नहीं रह सकती घर पे। हाउ अबाउट शादी? और सॉरी अभी तो नहीं। ओके डॉक्टर तो बनना मेरा बचपन का सपना था। अच्छा मतलब बचपन से सोच रखा था ना आपने कि डॉक्टर बनूंगी मैं? यस। ओके तो ओके इसीलिए, और कोई ऑप्शन था नहीं करने के लिए। लाइक ऑप्शंस थे पर मुझे नहीं जाना था ना। मैंने नीट का एग्जाम क्रैक किया, मैंने JEE का एग्जाम क्रैक किया, एडवांस और मेंस दोनों क्रैक किया मैंने। वो कितने हार्ड होते हैं वो बताओ लोगों को जो जाना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको क्या नहीं करना चाहिए? नीट के लिए तो जो बोलते हैं ना कि दिन में 18 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है, सही में ज़रूरी है। आपने कितने अगर मैं घंटे कर करी? लेती थी ना तो आज मैं MBBS डॉक्टर होती। कितने घंटे करी है तो बताओ? हार्डली 10 घंटे, 9-10 तो फिर तभी तो मैक्सिमम मेरा 10 गया है। उसके ऊपर तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। मेरी मम्मी मुझे थक जाती थी उठा उठा के सुबह पढ़ने के लिए, पर मैं नहीं उठती थी। फिर कैसे बनोगे आप? मैं बता भी किस करूँ, मैं खुद 1 घंटा पढ़ता था मुश्किल से तो बट फिर भी यहाँ पढ़ना पड़ता है यार। मेरी कज़न भी है, वो भी मतलब नीट उसने दिया था तो उसका भी नहीं हुआ था सिलेक्शन, और वो तो बहुत मतलब वो तो अलग ही, उसको हॉस्टल दे रखा था, सब कुछ वो कर रखा था, अलग से पढ़ती रहती थी वो, उसके बावजूद उसका नहीं हुआ। अगर मुझे ऐसा भेज देते थे ना तो मैं तो कभी निकल ही नहीं पाती थी। तो आप मेरी कज़न की बुराई कर रहे हो? नो नहीं मैं चाहता हूँ आप बता करो रही हूँ। मैं चाहता हूँ आप करो थोड़ा हो जाता है ना कज़न से लेकर। आपकी कोई सिबलिंग्स है बड़े? छोटी बहन है मुझे। बनती है आपकी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नॉट एट क्यों? ऑल। ऐसा क्यों? अभी उसने तो मुझे मेरे बर्थडे पे विश भी नहीं करी। ऐसा क्या? हाँ, सोई थी वो रात में, जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मुझे सरप्राइज दिया मम्मी पापा ने, सबने। तो सब लोग पूछ रहे थे कि मेरी छोटी बहन कहाँ है, उसका नाम डिंकी है। तो सब बोल रहे थे डिंकी कहाँ है, डिंकी कहाँ है। उसको फ़ोन लगाया पापा ने। यार अगले का नाम आप डिंकी रख दोगे, अगला तो नाराज रहेगा ना। तो मेरा भी नाम कुछ ऐसा ही है ना। कैसा है घर पे मतलब है ऑफ कैमरा बताना पड़ेगा पर ठीक है। We'll see to that. ओके ओके ओके। तो वो उठी ही नहीं, बोले मेरा नेक्स्ट डे पेपर है तो मुझे सोना है। मैं घर गई ओके तो मैडम सोई थी। ओके फिर नेक्स्ट डे तो मेरी फ्लाइट थी सुबह अर्ली मॉर्निंग की, तो मैं निकल ली घर से 6 बजे। मिले ही नहीं हम। एंड यूजलेस मुझे बोलती है कि शॉपिंग करके आना मेरे लिए दिल्ली से, सब लेके आओ सामान। ओके वो तो हक होता है भाई बहनों का, तो बर्थडे विश भी करना पड़ता है। ऑब्वियसली बट ऐसा मतलब इससे अच्छा तो मैं निकला, मैंने रात को 12 बजे के बाद ही कर दिया था। हाँ, 11:30। लेकिन आप मुझे 11:30 बजे फ़ोन करने वाले थे डिस्कस करने के लिए। मेरी आँख लग गई थी, मेरी आँख लगी और मैं एकदम से उठा मैं, और मैंने देखा कि मेरे आदत है पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम खोलता हूँ मैं, ऊपर आपकी वो आ गई स्टोरी और लिखाया हैप्पी बर्थडे। वो मैंने कहा हाँ भाई कॉल भी करना है मैंने कॉल करा फटाफट। अच्छा, मतलब आपने स्टोरी देख के मुझे विश हाँ करे। देखो, वैसे आपको याद नहीं था? नहीं को याद था, बट नहीं। मेरे को 22 अप्रैल उसी दिन है, वो याद नहीं था मुझे। वाओ, वो रह जाता है मेरा। कहाँ से हो आप? मैं गुड़गांव से इसीलिए मतलब मेरा रहता है ऐसे, मुझे याद होगा कि ना अभी इसी चीज़, मैं अपने डॉग है जो मेरा पेट है उसे कंपेयर नहीं करा, सॉरी अगर लगे तो, वैसे मेरा उसका कभी मैंने आज तक मिस नहीं करा। मुझे याद रहता है 18 मई को उसका बर्थडे आता है, मैं डेट ही भूल जाता हूँ कि आज वो दिन है, बस ये रहता है। मैं आपको एक कैलेंडर गिफ्ट करूंगी मेरी तरफ से। जो आपकी मर्जी, वैसे गिफ्ट मेरे को आपको देना चाहिए, आपका बर्थडे है ना। जो आपकी मर्जी मैं सोचूंगा। ओके तो वापस बैक टू आवर क्वेश्चंस। मैं इसमें पूछना चाहता हूँ आपको मोटिवेशन कहाँ से आया कि फिटनेस जर्नी में जाना है आपको? फिजियोथेरेपी का तो मैंने आपको बता दिया, आई हैड नो ऑप्शन, दैट्स व्हाई आई चोज द फील्ड। एंड रही बात न्यूट्रिशनिस्ट की, ओके तो पहले मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, बहुत बहुत बहुत। मैंने बचपन से खुद को कभी पतला देखा ही नहीं है।
आई बी स्माइलिंग ऑन दिस, मतलब यू शुड लाफ एक्चुअली, बिकॉज मैं सच में बहुत ज्यादा मोटी थी। मतलब वो बाकी लड़कियां मेरे को मारने लग जाएंगी ना। नहीं, इसमें क्या, अब है तो है। पहले मुझे बुरा भी लगता था इस चीज के लिए जब लोग मुझे चिढ़ाते व्हाट थे। वाज योर वेट एट दैट टाइम? बिफोर लूजिंग वेट, हाँ, बिफोर लूजिंग वेट। इट वाज 79 दैट्स नॉट kgs। दैट्स नॉट फैट। अगर मैं, हाँ, हाइट के हिसाब से हो मेरी सकता है। हाइट के हिसाब से तो बहुत ज्यादा था ना। ओके। मैं आलू बोंडे जैसे मोटी एकदम ऐसे दिखती थी। अब ये ऐसे करो गाल मेरे को इतने हंसी आ बड़े जाएगी, बड़े। देखो ऐसे बोलोगे आलू की बोली तो मेरे को हंसी आ जाएगी, देखो। मैं सच में दिखती थी ऐसा। ओके। सी, इफ पीपल आर कंपेयरिंग यू एंड योर मदर एज सिस्टर्स, सो इट इज अ नाइस Sorry थिंग, यार, नो डाउट। आप पर मेरे को बताओ। उस टाइम पे मुझे ऐसा बोला जाता था कि मैं और मेरी हाँ मम्मी बहनें दिखते हैं, तो मुझे तो बुरा लगेगा ही ना। हाँ तो श्योर, वो फिर लगना चाहिए वो तो। हाँ, बट बताओ, आप ऐसे तार छेड़ रहे हो मेरे दिमाग के जो नहीं छेड़ने चाहिए। मैं ऑनलाइन नहीं जा सकता, वो अपने अंदर के शैतानी दिमाग को नहीं ला सकता मैं। बट हाँ, वो गलत बात है, पर वो देखो तो गलत गलत बात चीज है है। भाई। फिर तो मुझे बहुत बुरा लगता था। हम्म। फिर एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ ओके, 12th स्टैंडर्ड नाउ में। आई स्टॉप स्माइलिंग। आगे बताइए प्लीज। नहीं, मतलब हंसने वाली बात है, एकदम ऐसा ट्रैजिक नहीं है। हाँ, मतलब इससे। एक मेरा क्रश था। ओके, मुझे सिर्फ बहुत एक था? पसंद था। एक था मतलब? उस टाइम तो एक ही रहेगा ना, ऐसे 10 तो नहीं रखूंगी ना मैं, ये भी पसंद है ये भी पसंद है, आज के नहीं। जमाने को देख के मैंने पूछा, देखो 2017 की बात बता रही हूँ मैं आपको, ओल्ड तब मैं जनरेशन। 12th में थी ना। हाँ सेम। तो मुझे अच्छा लगता था वो, पर वो बहुत पतला था, सूखी एकदम उंगली जैसा तभी पतला। अच्छा लगता था। बट ही वॉज स्मार्ट, अच्छा था, Okay. हाइट बहुत अच्छी थी। Okay. तो 6 फीट था, तो ठीक है, हाँ नाइस हाँ ना। हाँ, ठीक है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। पर उसने बोला था तू कैसी दिखती है यार, बोले ऐसी, मतलब उसको ये नहीं पता था ना कि वो मेरा क्रश है, तो उसने ऐसा बात बात में बोल दिया, मस्ती मस्ती में। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर उस समय मैंने सोचा था काश मैं पतली हो जाती, काश। पर वो काश ही रहा। उसके बाद भी मैं मोटी ही थी, खाती पीती। Okay. फिर एक बार ऐसा हो गया था, ये थोड़ा सीरियस वाला है। मैं कॉलेज में थी, तो हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। मेडिकल कॉलेज में क्या होता है ना कि आपको वो सारी चीज़ें पेशेंट के ऊपर करके दिखानी पड़ती है। जो भी आप उनको एक्सरसाइज देने वाले हो या जो भी फिजियोथेरेपी का हमको उनको देना पड़ता है। तो उस टाइम पे मेरे जो सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर्स आते हैं हमारा प्रैक्टिकल लेने के लिए। हाँ जी। मैं तो वो आए एक्चुअली थे। यूनिवर्सिटी में जिसमें गया था, एक्चुअली में हॉस्पिटल था वो भी। हाँ तो मुझे थोड़ा इंटरेक्शन होता था उनसे, हाँ तो उनका हाँ, थोड़ा बहुत मेरे को पता है कॉलेजेस में वही। वैसे क्या काम होता है, मतलब किस तरह से चीज़ें चलती हैं वहाँ पे एग्जैक्टली। मेडिकल कॉलेजेस में। तो वो डॉक्टर आया, उन्होंने बोला ठीक है, बोले इन पे करके दिखाओ ये चीज़। ओके। तो मैंने ट्राई किया, उन पे हो गया। नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोला ठीक है, तुम करना पेशेंट क्या को, था वैसे? एक एक्सरसाइज था, ओके तो वो उनके ऊपर करना था ओके कि इससे उनका पेन रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। ओके ओके। तो मैंने उनको किया, उनको मैंने करके दिया, पैसिवली मैंने उनको करके दिया, तो उनसे जमा। अब कुछ अगर पॉइंट्स होते हैं जो वो आपको प्रेस करने पड़ते हैं कि वैसे आप? नो, वो तो अलग हो गया। वो एक्यूप्रेशर नहीं? एक्यूप्रेशर इज डिफरेंट। वो आता है आपके उसमें वैसे? नहीं, ठीक वो है। तो अलग हो गया ना, वो ओके पूरा ओके अलग, वो नेचुरोपैथी में आ जाता है। ओके ओके। इसमें ऐसा था कि अगर मैं आपको बताऊँ प्रॉपर मेडिकल टर्म में, तो उसका जो नी है ना, नी जॉइंट में उसको प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो उसको नी जॉइंट में प्रॉब्लम थी, तो सर्टेन एक्सरसाइजेज होते हैं जो जैसे क्वाड्रिसेप्स के एक्सरसाइज होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स के एक्सरसाइज होते हैं, क्योंकि वो उसको एक्टिवेट करते हैं मसल को। तो उनको मुझे वो कराना था, तो मैंने उनको तो बराबर से करा दिया। अब उन्होंने बोला चलो इनको करा दिए विधिका, अब आपके ऊपर एक चीज़ मेरे को करनी है। आसन था एक योगा वाला। ओके तो उन्होंने बोला ये मुझे करके दिखाओ। ओके ओके। तो मैंने ट्राई किया, मेरे से हुआ ही नहीं, दम भर गया, वैसे सांस फूल गई मेरी। ओके। तो फिर बोला कैसे डॉक्टर बनोगे, खुद ऐसे मुंह अदरक पे बेइज्जती जैसे। कर दी उसने? हाँ, मुंह पे बेइज्जती, खुद अदरक जैसे हो। अदरक बोला उन्होंने मुझे, ये चीज मेरे को अच्छा, बहुत आपको हिट बोला? लगा। सॉरी, मेरे को हाँ, लगा कि उनको आपने बोला। नहीं, सर ने मुझे बोला था। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि आप यार एक तो आइएगा, बता दिया करो, मेरे को तो हंसी निकल आती है मेरी। पूरी बात बता दिया करो। मुझे बोला था। Okay. फिर ऐसा था कि मैं एक जगह इंटरव्यू देने गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया जस्ट बिकॉज आई वॉज ओवरवेट। ओके। तो उन्होंने मुझे बोला कि नॉट पॉसिबल ना, इफ़ योर डॉक्टर इज़ अनहेल्दी हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपके पेशेंट को ठीक करेगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि यू आर अनहेल्दी, यू आर फैट, तो काफ़ी लड़कियाँ इसको मतलब क्या कहते हैं इंसल्ट की फॉर्म में ले लेती हैं, पर बेनिफिट तो उनका ही है ना अगर वो पतले हो जाते हैं तो। हाँ,
अब ऐसा हो गया ना आजकल की जनरेशन में, मोटापे को उन लोगों ने बॉडी पॉजिटिविटी के नाम का थप्पा दे दिया है, हाँ हाँ हाँ, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही मैं बात ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो आप लोग गलत हो। हम्म बॉडी पॉजिटिविटी इज गुड हम्म, ओनली एंड ओनली इफ अगर वो आपके बॉडी पे गलत इफेक्ट नहीं कर रही है सही तो। बात है। मैंने रील्स में लड़कियों को 100 किलो के वजन के साथ डांस करते हुए देखा है, ओके और उसमें कमेंट्स इतने भयंकर होते हैं। एक जन ने कमेंट किया था, अरे मेरी भैंस खुली छूट गई है। सच में ये कमेंट था। मत तो करो। ये एक ने बोल दिया, व्हाई यू टेस्ट मी। एक ने बोल दिया था घर की बड़ी लड़की, नो घर से बड़ी लड़की। तो यार तुम वो सारे ओके, वो आपको ट्रोल कर रहे, समझ में आ रहा है, और आप उनको रिप्लाई भी दे रहे हो, बट तुम लोग उसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेते हो? सही बात है। मोटी लड़कियां कमेंट्स को या बॉडी वेट को? नहीं, कमेंट्स को, हाँ। उसको तो उनको खुद में चेंज लाना चाहिए। मुझे भी बहुत लड़कियों ने, लड़कों ने बोला था कितनी मोटी है, कितना खाती है। नॉट ओनली माई फ्रेंड्स, मैं एक शादी में गई थी एंड मेरे रिलेटिव ने मेरी मम्मी को बोल दिया, जब मैं खाना खा रही थी, मेरे हाथ में प्लेट है, मेरे हाथ से ऐसा निवाला जा रहा है, और वो बोल रहे इसको समझाना कितना खा रही है ये, कम कर इसका खाना। तो बट तो आपने खाया हो कि फेंक दिया? खाया ऑब्वियसली, फेंक नहीं सकते। आई रिस्पेक्ट फूड, मैं उसको कैसे फेंकूं? हाँ ठीक है, Plus मैं मुझे- मम्मी को दे सकते थे ना। दीदी आप सॉरी, क्यों क्यों भगवान, सॉरी। मम्मी का तो खाना हो गया था। नहीं नहीं, आपने बोला बहनें समझते था तो इसलिए मैंने बोला दीदी आप, सॉरी। मम्मी। हाँ तो मेरा Plus साय मुझे- कैसे निकल जाता है यार। एक लाइफस्टाइल डिजीज था, ओके, पीसीओडी। मजाक कर रहा हूँ, बुरा तो नहीं लग रहा ना ना आपको? ना, हाँ, ठीक है। पीसीओडी था मुझे, तो उसके हाँ वो कारण होता है क्या एक्चुअली? मैंने सुना काफी है पर पता नहीं मुझे उसके बारे में। पीसीओडी पीसीओएस एक ऐसी डिजीज है जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती है। अब लाइक हाउ? इसमें क्या हो जाता है, जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है लेडीज का, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब हमारा जो पीरियड्स चलते हैं, दैट्स आई नो। तो उसमें क्या होता है ना कि प्रॉपर 28 दिन का जो साइकिल रहता है वो हर फीमेल का रहना चाहिए, बट ये लोगों में ऑल्टर होता है। Okay. किसी का 25 दिन का रहता है, किसी का 30 दिन का रहता है, किसी का 32 दिन का रहता है। ओके तो पीसीओएस पीसीओडी में क्या हो जाता है ना, आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे सिस्ट बनना चालू होते हैं, ओके क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है ना वो रिलीज ही नहीं होता है, ओके वो उसी में अंदर 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 समाते रहता है। ओके तो उसके बड़े बड़े गोले बनना चालू हो जाते हैं। आई वॉज एट दैट स्टेज। ओके, तो ऐसा होता था बिकॉज यू वर फैट। यस, क्योंकि मेरा बेली फैट बहुत ज़्यादा था। ओके, मेरे भाई ने तो बोल दिया था ऐसा लग रहा है 6वां महीना चल रहा है तेरा। बहुत बुरा लगा था उस समय मुझे। तो ठीक है, वो भी एक चीज़ थी, बट डॉक्टर्स ने मुझे सीधा एडवाइस किया था कि आपको सिर्फ वज़न कम करना है, तभी आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। ओके, कोविड में ऐसा था, लॉकडाउन लगा 22 मार्च को, 22 मार्च को मुझे पीरियड्स आए थे। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला 6 महीने बाद तब आए, तो 6 महीने का साइकिल हो गया था। ओके, उस 6 महीने में मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी, बाल झड़ रहे थे, फेस पे पिंपल्स आ रहे थे, स्किन डार्क हो रही थी, हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा था, प्लस नींद बहुत ऑल्टर होती थी। जो टाइम पे सोना चाहिए वो टाइम पे नींद ही नहीं आती थी, अलग से ही टाइम पे नींद आती थी। तो ये वाली जो चीज़ है ना, लोगों को लगता है इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आपको कोई भी टाइम पे नींद आ रही है, बट इट इज़ंट। ये एक प्रॉब्लम है। इंसोम्निया इज़ नथिंग टू फ्लेक्स अबाउट। ये एक बहुत अजीब तरीके की बीमारी बोल दो, बीमारी लगेगी, मैं तो इसको एक बीमारी बोलूँगी। इंसोम्निया कोई ये चीज़ नहीं है कि हैबिट लग गई तो इंसोम्निया हो गया, नहीं, तुम वो बीमारियों को खुद अपने पास इनवाइट कर रहे हो। और ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। यस। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जिसके कारण वज़न कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो मैंने उस चीज़ को पॉजिटिविटी के इसमें लिया कि ठीक है, मैं मेरा वेट लॉस करूँगी तो शायद मैं ही अच्छी दिखूँगी। प्लस मेरा हमेशा, मैं मेरे सुबह जब मैं जाती थी, प्रे करती थी ना भगवान के आगे, तो एक चीज़ तो बोलती थी, मुझे पतला होना है, पतला होना है। ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब अगर आप प्रे कर रहे हो कोई चीज़ को अपने दिमाग में रख के, तो आप वैसे बनना चालू हो जाते हो। सही बात है। तो रोज़ करती थी वैसा, पर कभी कोई चीज़ का ज़रिया नहीं मिलता था कि ऐसे होगा वैसे होगा। ओके, तो जब मुझे ये फील्ड में मैं गई, वहाँ पे सबसे पहली अच्छी चीज़ जो होती है ना, वहाँ पे था कि वहाँ पे जाते बराबर उन लोगों ने मुझे ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग, आइए। ऐसा जिम में जाते हो, हमारा ट्रेनर गुड मॉर्निंग, आज लेट हो गए, ऐसा बात करते हैं। तो जिम में कैसा, बहुत मेहनत, पसीना गाड़ो, ये करो वो करो।
तो वो तो बहुत करी थी मैंने। जिम जाती थी, निकलते समय पानी पूरी छोले भटूरे होते ही थे, तो वजन तो कभी कम हुआ नहीं। फिर मेरी मम्मी ने मुझे अल्टीमेटम दिया, ये तेरा लास्ट चांस है, ठीक है, अगर तूने अभी वजन कम नहीं करी तो तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं करेगी, और इसके बाद मुझसे पैसे मत लेना। तब मैं 21 साल की थी ना, कमाती नहीं थी, तो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो एक चैलेंज था, BTC उसको बोलते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि तेरे को इसमें जीतना है, वजन कम करना है और इसमें जीतना तो है। वो कहाँ पे था, किसी जिम में था कि ऐसे? नहीं, जो मैं न्यूट्रिशन क्लब जाती थी ना, वहाँ पे। अच्छा, आपने क्लब ज्वाइन कर लिया था? यस, पहले मैं किसी और के क्लब में जाती थी। तो आपने जिम छोड़ दिया था? जिम 7 बजे साथ नहीं, जिम पूरा छोड़ दिया था मैंने, टोटली जिम छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं करती थी मैं। तो मैं उनके न्यूट्रिशन स्टूडियो गई, उनसे बात हुई मेरी, तो मम्मी भी आई देखने के लिए क्या चल रहा करके, इसका कहाँ जाती रोज सुबह सुबह उठ के 8 बजे। तो उनसे बात किया मम्मी ने, तो मम्मी को थोड़ा रिलैक्स लगा कि नहीं ठीक है, करके दे रहे ये लोग मेरी बेटी का वजन कम। बट शुरुआत के वीक में हुआ ही नहीं मेरा वेट लॉस, क्योंकि मैं खाती थी सोती थी, खाती थी सोती थी। मुझे लगता था वो जो मुझे खाने पीने दे रहे उससे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता था उससे। फिर मेरी मम्मी ने बोला अब 21 दिन का जो चैलेंज चालू हो रहा है, अगर ये नहीं जीती तो छोड़ देना, बोली, फिर चुपचाप घर पे बैठना। तो मुझे बहुत हिट किया वो चीज़। तो मैंने 21 दिन ऐसी मेहनत करी, तो 21 दिन का रिजल्ट आया एंड मैं 3rd विनर निकली। 6.1 kg वेट लॉस हुआ मेरा 21 डेज में। एंड वैसा ही 3 महीने कंटिन्यूसली करके 18 किलो वजन कम किया मैंने 3 महीने में, और पिछले 3.5 साल से मैं उसको मेंटेन कर रही हूँ। 18 किलो मतलब आप 79 के थे, तो आपका 60 है, कितना है? 60 ला लिया था, पर उससे थोड़ा और कम कर लिया बाद में, 59 ला लिया। 59 है वापस, बहुत अच्छा है वो तो। क्योंकि मेरे हाइट के हिसाब से तो मेरा वजन 61-62 रहना चाहिए, बट मैं थोड़ा कम ही रखती हूँ। यू लुक गुड, इसीलिए। नहीं, अच्छी बात है, आप अच्छे लग भी रहे हो। मैं देखूंगा बिफोर की जो आपकी फोटोज हैं, मेरे को दिखाना, आप शेयर कर देंगे उसको। yes. आपने जैसे खुद का तो ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट वेयर आपने डिसाइड करा कि मैं अब दूसरों की भी हेल्प करूंगी? सो सबसे पहला पर्सन जिसकी मैंने हेल्प करी वो मेरी मम्मी थी। ओके, शी वाज आल्सो ओबीस? यस, मेरे घर पे सब मोटे सिवाय मेरी छोटी बहन के। तब भी पसंद नहीं है, अब आया असली क्योंकि मुझे उसके कपड़े पहनने नहीं मिलते थे ना, इसीलिए होते ही नहीं थे फिट मुझे। वो बहुत पतली है। बड़े के कपड़े छोटे पहनते हैं, आप छोटे के कपड़े पहनना चाहते हो? वो है जेनजी, यार एकदम एस्थेटिक, शी नोज फैशन, ऐसा। मेरा ड्रेसिंग सेंस थोड़ा डिफरेंट है ना उससे। वी आर ओल्ड ना। नो, आई एम नॉट ओल्ड, आई एम। यू मस्ट बी, आई एम नॉट। जीते रहो। बट थोड़ा अलग है। तो ऐसा था कि उसके कपड़े पहनने नहीं मिलते थे, तो वो इसलिए भी वजन कम किया। और नेक्स्ट चीज़, मेरी मम्मी का इसलिए वजन कम कराना था ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसको कैंसर हो। मॉम को? यस। अच्छा, आपने उसको बोला ना, मेरे को लगा हमारे मराठी में, मैंने आपको बताया ना, हाँ, हम मराठी में बात करते हैं, तो हम मराठी में मम्मी को तू बोलते हैं। हाँ, ओके। यस, तू मीन्स तुम, ओके, एंड तुम ही मीन्स आप। ओके, अंडरस्टूड? तो हम जब मम्मी को तू बोलते तो हम तुम बोल रहे हैं मम्मी। अच्छा, यहाँ से तो आवाज आई नहीं ऐसे, बट मम्मी को हम तू बोल देते कभी, तू कहाँ जा रहे हो, और ऐसे तू कहाँ जा रहे हो नहीं बोलते, तू कहाँ जा रहे हो, तू कुठे चालली, हम बोल देते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। अच्छा, आप अपने मराठी में बता रहे हो? मराठी में 2-3 शब्द बताओ, मतलब क्या सुनोगे? पहले तो ऐसा लड़के के थॉट में मेरे दिमाग में आया, लड़के की तरह, कि गाली क्या बोलते हैं, मतलब गाली अगर बोलते हैं तो हो गई नहीं, आप गाली देते हो तो मतलब किसी को गाली देनी है तो क्या मैं उसको बोलूँ जो उसको समझ नहीं आए, लेकिन मेरा काम बन जाए। ये मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकती, सॉरी। ओके, तो मैं बाद में बताऊँ। बाद में कुछ बताओ, मराठी में बताओ, मतलब कुछ आप पूछिए ना, मैं उसको मराठी में। आप कैसे हो? कशे आहात तुम्ही? क्या कश्यप? क्या कशे आहात तुम्ही? कशे आहात तुम्ही? यस, आप बोला ना यही। अगर आप तू बोल देते तो कशी आहेस तू, ऐसा। कशी आहेस तू? तू। ओके, कशे आए तुम्ही? कशे आहे तुम्ही? कशे आए तुम्ही, और वो कशे आहेस तू? यस। ओके, और मुझे आज पार्टी चाहिए बर्थडे वाली। मला आज पार्टी नको है। मतलब ये तो आपने मेरे ख्याल से वो बोल दिया ना कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक तो बताऊं, समझनी चाहिए थी आपको, मैंने मुझे मराठी कहाँ आती है। अच्छा, कुछ अगर मेरे को अपनी फ्रेंड से नंबर चाहिए उसका तो क्या बोलूँ, मतलब एक मराठी लड़की है उसका नंबर चाहिए अगर मुझे उसका, तो क्या बोलूँगा, कैसे नंबर मांगूंगा? मला तुझा नंबर हवाय। सॉरी, माला? क्या, कौन से माले में? माले नहीं, क्या? मला, MALA, मला तुझा नंबर हवाय। हवे? हाँ, हवे मतलब वो हवा वाली क्या? वो मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मला तुझा नंबर पाहिजे।
पाइजे यस ओके चाहिए चाहिए हाँ। ओके सीखनी पड़ेगी अच्छी लगती है मेरे को मराठी कसम से स्वीट लैंग्वेज है। बोलने में अच्छा लगता है मेरे को तो एक बोलो काई जाला तू सॉरी एक ही वर्ड पता है मुझे वो भी आपने करेक्ट करवा दिया वो भी नहीं बोल सकता मैं किसी को काय झालं तुला? काई जाला तुला हाँ है ना देखो यस मेरे को एक ही पता था हम स्कूल में वही बोलते रहते थे दोस्तों के साथ नागपुर की मराठी इज अ बिट डिफरेंट। ओके हम बात किस पे कर रहे थे वैसे मैं भूल गया मराठी पे आ गया हूँ सॉरी, हम इस चीज पे बात कर रहे थे कि मेरा हाँ मॉम फर्स्ट की भी फैट है आपने हाँ जी, तो उसमें ऐसा हो गया था ना कि कुछ साल पहले उनको एक ट्यूमर डिटेक्ट हो गया था ओके जी थाइज वाले रीजन में। ओके तो वो तो निकाल दिए थे वो इन अगर हमने ध्यान नहीं दिया रहता तो इन फ्यूचर वो फैल जाता? यूट्रस कैंसर में डेवलप हो जाता था। ओके और मम्मी ये पॉडकास्ट देखेगी बट मुझे बताना ज़रूरी है, मेरी मम्मी बहुत खर्राटे लेती थी। नहीं सो सकते हम हमारी मम्मी के बाजू में, ऐसे खर्राटे लेती नेक्स्ट लेवल वाले। मेरे पापा बेचारे जगे रहते थे सच में उल्टा है हमारे घर पे। और वो जब रात में सोती थी ना, अगर ठंड ज़्यादा पड़ गई ना तो उनके पैर में क्रैम्प्स आते थे। ओके और मेरे पापा वहाँ दरवाजा ठोक रहे, विधिका खोल खोल, मम्मी को क्रैम्प्स आए। तो मैं रात में उठती थी और उनके वो क्रैम्प्स निकाल के देने पड़ते थे। बहुत परेशान थे हम। तो मैंने तो सोच के रखा था मम्मी का वजन कम कराना है। ओके ये तब की बात है जब आपका वजन खुद कम हो गया मेरा था। कम हो गया था 2022 में, मैंने मेरी मम्मी का वजन कम करवाया। तो जब आपने स्टार्ट करा तब उनका वेट कितना था? मेरी मम्मी का था 88। ओके यस। और अब कितना है? अभी उनका वजन है 62। कि मेरे को इतना ही लगा था, अगर कम बोल रहे हो आप तो इतना तो जाना चाहिए आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से। तो अब शी इज फाइन नाउ। यस। अब अगर आप उसे देखोगे तो आप बोलोगे कि वो मेरी बड़ी बहन है। हाँ तो नाउ आई वुड एग्री ऑन दैट। पहले शर्म आ रही थी आपको? हाँ, क्योंकि अब तो मैं पतली हो गई ना। हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो सच में, जैसे अभी आपने बोला दीदी, वैसे मेरी मम्मी को आती है तो बोलती है अरे विदिका मैम मैंने आपकी आपको दीदी बोला कि आ आप गई। मम्मी को दीदी बोलते होगे। नहीं, मैं तो मम्मी को मम्मी बोलूंगी ना। ठीक है, मेरा सार्केज़म पकड़ नहीं पाए आप। बट हाँ, जैसे आपने नी पेन्स की बात करी, अब नी पेन काफ़ी होता है। आपने स्टार्टिंग में बोला ना नी पेन के किसी मरीज़ को आपने ठीक करा था आपकी कॉलेज के दिनों में, जी है ना? हाँ। तो मेरे मॉम के नी पेन काफ़ी रहता है, और खाली नी पेन नहीं रहता, हर जॉइंट में उनके दर्द रहता है। आपकी मॉम को आर्थराइटिस है? श्योर। यस। उनके मसल में भी पेन रहता है। वात जिसको बोलते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ओके लेडीज़ में बहुत कॉमन हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स। ओके आफ्टर 30 फीमेल्स की बॉडी में कैल्शियम बनना ही बंद हो जाता है। दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर आउटसाइड सप्लीमेंट्स। और अगर आप उस पर भी ध्यान नहीं देते हो तो फिर विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। आई सजेस्ट माई मॉम टू ईट एग्स, बट वो नहीं खाते। पनीर खिलाइए, अगर eggs पनीर भी खा नहीं रहे हैं खाते तो इतना। पनीर सैलेड्स खिलाओ, फाइबर डालो उनके बॉडी में। ओके आपके मॉम का हाइट और वेट कितना है? ये बताते नहीं है बट मेरी मॉम का वेट अराउंड 65 या 68 के करीब है। वैसे मॉम का एज 70 हो गया वैसे तो। 70? हाँ, और हाइट मेरे ख्याल से 5 के करीब है। 5'1" ऐसे कुछ 5'1". तो उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट 55 kgs तक रहना आई चाहिए। नो शी इज फैट। या तो अगर वो फैट आई है, बॉडी शेम हर एवरी डे। you नहीं shouldn't do मानते that। नहीं मानते हो। बट एक्चुअल में उनका पूरा जो वेट है ना वो उनके नीज के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए नी पेन है। ओके हाँ, मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी अगर एक चीज़ सजेस्ट करूँगी तो अगर वो वॉकिंग तो करते नहीं होंगे ज़्यादा। नहीं, शी कितना walk वॉक्स करते हैं? एवरी डे अराउंड 8:30 से लेकर 9:30 तक, या 9 बजे से लेकर 9:45 तक, ऐसे दिन भर में बस तीस- ये एक ही बार करते हो? नहीं वो वैसे तो ऊपर नीचे हम भगा देते हैं उनको कि मतलब ये सामान ले आओ वो सामान ले आओ। ठीक है, बट उनको अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत। वजन कम करना शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, तो वो योगा गए थे वो योगा जैसे उन्होंने छोड़ा वापस उनके वो मतलब फैट गेन हो गया उनका। उनको कोई एक्सरसाइज से वजन कम नहीं कराना है, उनको अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके वेट लॉस करना तो है। क्या लाइफस्टाइल उनको रखनी चाहिए? एक बेसिक बता दो। हर इंसान का अपना अलग होता है नो, हाँ। बट बेसिक इंसान का क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए? मतलब बेसिक इंसान का लाइफस्टाइल किस तरीके से रहना चाहिए? बेसिक लाइफस्टाइल इंसान का क्या होना चाहिए? एक इंसान का है ना, बेसिक इंसान का एक बेसिक इंसान तो वो हो जाएगा ना। सॉरी तो एक अगर बेसिक लाइफस्टाइल देखी जाए तो आप सुबह जल्दी उठिए। शी वेक्स अप एट 7। 3 o'clock, क्योंकि वो मंदिर जाते हैं सुबह। सोते कितने बजे रात में? अराउंड 10:30। अगर 3 बजे उठ उसके बाद वापस हो जाते हैं ना वो, अपना जाके वहाँ से आके
ये आता है तो इसको खाना देते ये हैं, तो उसके बाद इंस्टॉलमेंट में नींद ले रहे हैं हाँ। ना, ऐसा नहीं करना है तो कितने बजे उनको सोना है? उनको। 10:30 बजे स्लीपिंग टाइम इज परफेक्ट, बट उठने का टाइम बहुत अर्ली हो जाता है ना, जो उनकी एज है आपने बताया, तो 7 आवर्स की स्लीप तो उनको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो उसके कारण भी उनकी बॉडी के ऊपर असर हो जाएगा। ओके। नींद पूरी नहीं हो रही है, प्लस फिर उठ रहे हैं फिर सो रहे हैं, तो इसमें बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है ना। तो अगर नॉर्मल इंसान का बताऊं मैं, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो 7 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ जाए ना, अपना गर्म पानी वगैरह पी ले, फिर फ्रेश वगैरह होके आधे घंटे का वॉक, उसके बाद कम कैलोरीज का ब्रेकफास्ट, ओके। देन उसके बाद सैलड, लंच, इवनिंग स्नैक्स में फ्रूट्स, डिनर, उसके बाद बीच बीच में वॉक, और रात को जल्दी सो जाओ। ये लाइफस्टाइल अगर सबने अडेप्ट कर लिया ना, आई बेट इंडिया में कोई भी ओबेस नहीं रहेगा। बट इतने से ही मतलब यस, दैट्स व्हाट आई डिड। उससे ही मेरा इतना बेसिक अच्छा आपने यही रिजल्ट करा, है। उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा कुछ भी आपने? नहीं किया, मैं नथिंग। मुझे इतना पता है, खुद मैं जिम जाता हूँ तो मुझे ये पता है, अगर मैं थोड़ा सा भी अपनी डाइट में शिफ्ट कर देता हूँ ना, कि अगर मैं लेस क्या कहते हैं कार्ब्स थोड़े कम खा लूँ, और क्या कहते हैं प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ा लूँ मैं अपना, तो मेरे को फ़र्क पता चल जाता है। हाँ, मुझे मेरी बॉडी को पता चल जाता है कि जिमिंग इज नॉट बैड, आई एम नॉट अगेंस्ट जिमिंग, या हर It किसी is बॉडी good. को अलग सूटेबल होता बट है ना। आपकी बॉडी को किस तरीके से वो इफेक्ट दे रहा है ना, वो ज्यादा जरूरी होता है। आप अपनी मम्मी से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि अभी जाके वो हैवी लिफ्टिंग करेगी या करके, नॉट बट पॉसिबल वो फॉर कर हर, सकते हैं, काफ़ी मैंने आंटीज को देखा है वीडियोस में। क्योंकि वो शुरुआत से करते आ रहे हैं, नहीं वो अभी नहीं से नहीं नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। एक लड़का है अपनी मॉम के साथ जाता है, उनको भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम थी, फैट मतलब ओबीस थे वो, आई डोंट नो। तो वो बहुत मोटे थे आंटी, और अब उन्होंने डाली अपनी जो भी वीडियो डाली है, उसमें Before, बहुत after. पतले हो गए, बहुत फ़र्क आ गया। हाँ, तो वो कर रहे होंगे ना इतने समय से। आप अपनी मम्मी को अभी जिम लेके जाओगे 70 की उम्र में, और शी इज़ नो 70, वो मम्मी मारेगी कसम से। आपने तो मुझे 70 नहीं बोला बोला। इन्होंने, 70 किलो वेट। अच्छा, मुझे लगा भगवान। 70 उनकी एज है। हे भगवान, उठ जाएंगी वो भी कसम से। वो एज जैसे क्या है? कुंभकर्ण नहीं उठा था, सॉरी मम्मी को कुंभकर्ण बोल रहा हूँ, सॉरी, बट उठ जाएंगी मारने। मुझे तो 70 एज लगा, आप नहीं, 70 बोल रहे थे जब 70 से। किलो वेट, एंड उनकी हाइट 5'1" है, अराउंड 5'1" है। हाँ। और उनको कहते हैं एज हुई 48 49। सेम पिंच, मेरी मम्मी से 1 साल मतलब छोटे आप हैं। सेम पिच अपनी बात कर, अभी तो 24 बोला, तो 25 सॉरी। सी, मेनोपॉज नाम की एक चीज होती है, इफ यू मस्ट बी नोइंग, आई नो ये होती है। एक चीज़ होती है, पर उसकी टर्म मतलब क्या डेफिनेशन है या क्या होता है उसमें मुझे नहीं पता। मेनोपॉज बेसिकली आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, स्टॉप, फुल स्टॉप, Okay. उसके बाद कुछ भी नहीं होना है। ओके। एंड जितने मैंने केसेस देखे हैं मेनोपॉज के बाद, मोस्टली फीमेल्स का यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है। ओके। यूट्रस रिमूव हो गया है, ब्लड बाहर नहीं जा रहा है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा ना, आपको धीरे धीरे करके आपकी जो लाइफ स्पैम है ना, वो कम होना चालू हो जाती है। ओके। मेनोपॉज के साइड इफ़ेक्ट्स जो बोलते हैं, कोल्ड स्वेट्स होते हैं उनको, ओके। तो नेक्स्ट उनके स्लीपलेस नाइट्स जाते हैं, सोने की बहुत कोशिश करते हैं पर नहीं होती है नींद, एनजाइटी होती है, छोटी छोटी चीज़ों से एनजाइटी होना चालू हो जाएगी, कभी भी कोई भी टाइम पे रोना आ जाता है, ऐसा लगता है गुस्सा उनको, काउंट होता गुस्सा भी होता है, गुस्सा, रात में सो रहे फुल एसी में सो रहे, लेकिन अगर आप सुबह उठ के उनको देखोगे ना, पसीने में लथपथ नहीं, रहेंगे। इतना तो नहीं होता उनको। ये साइड इफेक्ट्स बता रही हूँ मैं, होता है ये, आफ्टर इफेक्ट्स है ये मेनोपॉज के। ओके। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए अभी से हमको उसके लिए प्रिपेयर करके रखना चाहिए। ओके। द ओनली एंड ओनली रीज़न मैंने मेरी मम्मी का वेट लॉस करवाया है कि मुझे उनको ये स्टेट में नहीं देखना था, ओके। क्योंकि मैंने देखा है लेडीज़ को डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार होते हुए, तो वो चीज़ ऐसा हो जाता है, अगर बहुत सिवियर हो गई है तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, सुसाइड, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो यहाँ तक जाना ही नहीं ना, कीप इट मतलब सिंपल। वो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड? यस, डिप्रेशन के कारण डाइवोर्स कितने हो रहे हैं अभी। मैंने देखा है एक जन का, आई वोंट से द नेम, बट शी एक्सप्रेस्ड कि मैम मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ में मुझे कोई भी नहीं चाहिए, नॉट इवन माई किड्स, नॉट इवन माई हस्बैंड, ऐसा उन्होंने कहा था। ओके। तो यू नो नेवर नो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसीलिए अभी से अपनी लाइफस्टाइल ये इम्प्रूव क्वेश्चन कुछ मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है इससे रिलेटेड, बट मैं वापस अपने उस पर ट्रैक पे रहना चाहता हूँ मैं। यस। हाउ डू यू बैलेंस बोथ ऑफ योर प्रोफेशन, फिजियोथेरेपिस्ट एंड आपका दूसरा न्यूट्रिशनिस्ट का, कैसे आप बैलेंस करते हो? मतलब वाट लग गई थी मेरी तो इसमें। मतलब कैसे? अब जब मैंने बिजनेस में आई थी, इस फिटनेस इंडस्ट्री में जब मैं आई थी,
तब मैं थी सेकेंड ईयर में, ओके। तो पास हो गई थी मैं सेकेंड ईयर, रिजल्ट लग गए थे, पास हो गई थी। उसके बाद मेरा थर्ड ईयर था, तो कोविड का टाइम चल रहा था, तो सेकेंड ईयर में तो कॉलेज बंद था। एंड थर्ड ईयर में भी ऐसा था कि आते आते उन्होंने सिर्फ 2 लेक्चर्स के लिए बोला था कि 2 लेक्चर्स को आपको कॉलेज आना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरा कॉलेज मेरे घर से 75 किलोमीटर्स दूर था, तो मुझे डेली ट्रैवल करके जाना पड़ता अभी था आप कॉलेज। 14 किलोमीटर दूर आए हो, तो मतलब 20 मिनट था वो तो। हाँ, तो कितना हो गया आपका? अराउंड 6। आपको तो कितने 2 घंटे लग जाते थे? 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, हाँ। ऐसा होता था। वो तो कॉलेज वाले कार प्रोवाइड कर रहे थे। बस सफ़र तो सफ़र ही होता है ना, मतलब। सफ़र होता है, क्योंकि आते आते मैं पूरी ड्रेन्ड हो जाती थी। हाँ हाँ। तो मुझे यहाँ भी टाइम देना था, तो कॉलेज में भी टाइम देना था, बट मैं हार्डली 1 या 2 लेक्चर किया तो था आप मैंने। न्यूट्रिशनिस्ट का जो कोर्स बोल लो आप, जो भी आपकी डिग्री है, अपनी बाद में करी है आपने? हाँ, मतलब ये तो अभी चल रहा था ना मेरा, होते होते ख़त्म हुआ वो धीरे धीरे। तो ऐसा सिनारियो हो गया था थर्ड ईयर में कि फ़ोन आ रहे थे कि आपको कॉलेज आना है करके, तो मैंने बोला चलो ठीक है चले जाते हैं। 2 लेक्चर्स किया मैंने, जमे नहीं मुझे लेक्चर, ऐसा तो क्यों? मैं नहीं समझ में आ रहा था ना यार। वो सर बहुत ही ज़्यादा थेरोटिकल, अरे प्रैक्टिकल तो दिखाओ। जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा क्या फ़ायदा, कैसे डॉक्टर। न्यूट्रिशनिस्ट में प्रैक्टिकल क्या होगा, मतलब? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजियोथेरेपी। आप मुझे ओके पूछ रहे हो बैलेंस, ओके ओके। तो तो आपने न्यूट्रिशनिस्ट, पहले कौन सा करा था? फिजियोथेरेपी, हाँ जी हाँ जी, एंड उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है ठीक थर्ड ईयर में जब मैं थी तब पेपर्स हो गए थे, पेपर दे दिया था। मम्मी पापा को लगता था मैं पढ़ती ही नहीं, मैं सिर्फ टाइम पास करती। है। क्या कहते हैं, मूवीज देखते हो आप? ना, मुझे मेरे Movies नहीं स्टूडियो देखते से आप? देखती हूँ, पर अभी कहाँ, सीरीज ज़्यादा देखती हूँ अब पहले से, किस टाइप 2018 की, से। मतलब वैसे अगर मैं पूछना चाहूँ, और टॉपिक है लेकिन फिर के भी। ड्रामाज। फैन ऑफ BTS? हाँ, यस। इसमें पॉडकास्ट क्या, एंड मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, पर मैंने कभी देखा नहीं उनका जो अभी यू कहा। शुड। आई सजेस्ट यू वन ड्रामा जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजराइन्स। कोई बात नहीं, बहुत दुख है जिंदगी में, निपट लेंगे। देख लो, बहुत अच्छी सीरीज है। क्या होगा, आप मेरे को थोड़ा इलेबोरेट कर दो क्या है उसमें, मतलब फिर मैं सोचूंगा। अगर मैंने आपको बता दिया तो फायदा ही क्या, वही तो है। फायदा तो मेरे को अभी नहीं देख रहा, देखने का कुछ लग रहा, बट फिर भी देखना चाहिए। अच्छा, अगर आपको ऐसा चाहिए कि मुझे थोड़ा सा क्राइम सस्पेंस, देखो मैंने वो देखा है, स्क्विड गेम देखा है मैंने। हाँ, स्क्विड गेम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ आप विंसेंजो भी देख सकते हो, आप पेंट हाउस देख सकते हो। ओके। तो ये इसमें क्या है आपको ऐसा उसमें? लव स्टोरीज नहीं दिखेगी, ये पूरा क्राइम सस्पेंस इसके ऊपर है। ठीक है। तो वो देखो, विंसेंजो के तो हर एपिसोड में आपको लगेगा अरे ये पकड़ा गया, पर वो पकड़ा ही नहीं गया। तो वेब सीरीज में यही तो होता है, जो होना होता है वो एट द एंड वो जाते 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 होता ही नहीं होता। हाँ, तो वही तो मजा है ना। मजा है उसमें कहाँ का मजा है। एक हम वेब सीरीज देख रहे थे, हम दोनों भाई देख रहे थे, रैग्नारोक करके है, पर नेटफ्लिक्स पे वो है, मेरे ख्याल से कहाँ की, नॉर्वे की सीरीज है ना। तो उसमें है कि एक बंदा थोर की उसको पावर मिलेगी समहाउ, वो उसका पता नहीं कोई वंश है क्या है, वो है इतनी बढ़िया सीरीज जा रही, एंड में दिखा दिया उसको तो पता नहीं हेल्यूसिनेशन कर रहा है अपना ही, कुछ वो कुछ नहीं था, बस अपने दिमाग में उसके चल रहा है कि वो बचपन में कॉमिक्स पढ़ता था। तो यही तो मजा है ना, जो आप सोचते हो वो कभी होता ही नहीं है। बहुत, मतलब लास्ट में वो फाइट होने वाली थी और फाइट ही नहीं हुई, यही तो। आपने ये देखा है क्या, ट्वाइलाइट? ट्वाइलाइट देखा है हमने। है ना, उसमें जो लास्ट वाला पार्ट था। हाँ वो देखा, पर वो अच्छे से एग्जीक्यूट करा है ना उन्होंने। हाँ, उसने बहुत, उसमें एक्चुअली मतलब आप ट्वाइलाइट में देखोगे ये तो नहीं दिखाया ना कि वो जो वैम्पायर्स हैं या वुल्फ हैं वो नकली हैं, वो है ना वहाँ पे। हाँ, हाँ। तो मतलब रियलिटी से वो टच है ना उनका कि हाँ वो है पड़े। उसमें पता क्या दिखाया, वो लड़का ही पागल है, वो अपना कुछ सोच रहा है, कुछ है ही नहीं वैसा। तो ये डायरेक्टर का दिमाग होगा ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा जो पर ऐसा आपको ट्विस्ट ऐसा अच्छा अगर नहीं होता। क्यूट ऐसा कुछ देखना है तो वो भी दिखेगा आपको के ड्रामाज में। नहीं आपको वो भी सजेस्ट करूँ मैं? नहीं बहुत अच्छे अच्छे सीरीज है। चलो ठीक है, आप बता दो मेरे को, मैं ट्राई करूँगा। ट्रू ब्यूटी ट्राई करना। नाम भी आप ऐसा ले रहे हो जो कोई ना देखेगा, कसम से। क्यूट है, बहुत क्यूट सीरीज है अगर वो। मैंने ये देख लिया ना, मैं कल को अपने दोस्तों के बीच में नहीं जा सकता, मेरे को सुना सुना के मार देंगे वो। आपने वो रील देखी है क्या जिसमें वो सब बोलते हैं कि मेरा फेवरेट ये, मुझे ये वाला ड्रामा पसंद है, वो वाला ड्रामा पसंद है। फिर वो उसके ऊपर आ जाता है, बोलते तेरा कौन सा फेवरेट ड्रामा है, तो वो बोलता है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरिन्स, और फिर वो ऐसा दिखाता है। तो आप भी ऐसे दिखाना, सारंगे। कैमरा उधर करा जाए। आप अपने फ्रेंड्स को दिखाना ऐसे। नहीं, मेरे फ्रेंड्स इसके लायक नहीं है ना, चक्कर यही बात आ जाती है, दोस्त वैसे है नहीं मेरे।
कुछ नहीं होता, दिल एक्सेप्ट। चलो मैं ट्राई करूंगा देखने का जो भी है। हाँ। बट मुझे अगर कुछ पसंद आता है ना, मुझे थोड़ा फनी टाइप में आता है। मैं लास्ट अगर सिटकॉम देखता हूँ जैसे, फनी टाइप में पसंद आता है आपको? पर मेरे को अमेरिकन ज़्यादा पसंद आता है। मतलब जैसे मैंने यंग शेल्डन देख लिया, या हाउ आई मेट योर मदर देख लिया, फ्रेंड्स देख लिया, ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। टाइम पास अच्छा हो जाता है इसको देख। इसमें भी हो सकता है, यू कैन ट्राई मैं वंस। ट्राई करूँगा, कोई बात नहीं। हाँ तो बोल ही सकता हूँ मैं, मतलब कोशिश करूँगा मैं देखने। मैं देख के बताऊँगा पक्का। फिलीपींस ड्रामा भी अच्छे होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें सारी चीजें मिल जाएगी। मतलब अभी तो एक- मैं तो एक ही देख रही हूँ ना मतलब फिलहाल। आप कहना चाहते हो एकता कपूर आपको अलग अलग देश में मिल रही है, ये कहना चाहते हैं ना? एकता कपूर नहीं होती है उसमें। अरे मतलब वो शो जैसे बनाती है वैसे नहीं नहीं, वैसे थोड़ी अलग होते होते हैं थोड़े। हाँ, ठीक बहुत अलग। अभी जो मैं देख रही हूँ वेलकम टू सेक्शन ई, वो भी आप देख सकते हो। आपने वेलकम बोला ना, मेरे दिमाग में अक्षय कुमार वाली आ गई। अच्छी नहीं है वो? अच्छी है, बस फिर ठीक फर्स्ट है। पार्टी अच्छा है, बाकी तो मुझे दूसरी की नहीं मैंने बात पसंद। कर, अक्षय कुमार बोला ना, जॉन अब्राहम नहीं बोला ना। बट एनीवे चलो बाद में बात करेंगे हम ड्रामास की। व्हाट आर द कॉमन मिथ अबाउट वेट लॉस? बहुत सारे हैं। कैसे मतलब? लोग अभी जैसे मैं मेरे स्टूडियो का ही बता देती हूँ आपको। वहाँ अच्छा पे आपका एक स्टूडियो है? हाँ जी, मतलब कैसा स्टूडियो है मतलब वो? वेट लॉस स्टूडियो है वो। वेट लॉस, वेट गेन, अच्छा, दोनों चीज़ें करा देते हैं हम। तो उसमें आप एक्सरसाइज भी करवाते हो या खाली डाइट बताते हो? एक्सरसाइज करवाती हूँ, जुम्बा कराती हूँ हर संडे, वॉकिंग पे लेके जाती हूँ ओके, उनको। तो उसमें वेट गेन कैसे हो जाएगा मतलब? ये तो वेट लॉस का बता रही हूँ ना मैं ओके, आपको। ओके, ओके। वेट गेन का भी चलता है, अलग चलता है। मशीन्स है मतलब कुछ है क्या वैसे नो ही मशीन, नॉर्मल? सिर्फ एक वेट चेकिंग की मशीन है मेरे पास, जिसको हम कराडा स्कैन मशीन बोलते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो उसमें आपके बॉडी का पूरे चीजें आ जाती है। आपका पेट कितना है, आपके आर्म्स का फैट कितना है, आपके थाइस का फैट कितना है, आपका जो हाथ बेली नीचे फैट रख अपना है, तो क्या कर मेरा हाथ। आपका बेली फैट, सारी चीजें आ जाती है उसमें। ओके, तो उस पर हम चेक करते हैं। एंड हम उनको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे सेंटर पे। क्या बात कर रहे हो, हम गलत जगह जा रहे हैं भाई। वो देखो खड़ा होगा पीछे, वो कहता मैं आ सकता हूँ वहाँ पे। सीरियसली बताओ, पैसे लेते हो आप उसके फ्री में? फ्री में तो आजकल कोई ज्ञान ना दे, वजन कौन कम करके देगा बताइए। 1 घंटे से हम किस बात के बात तो कर रहे हैं फ्री में। पेड नहीं है ये। बट हाँ मतलब कैसे, मतलब फ्री में रहता है कि आप पे लेते हो उनसे, या कुछ सब्सक्रिप्शन है या कुछ ऐसा कुछ है? पैकेजेस होते हैं। कैसे मतलब? गोल्ड पैकेज होता है 30 डेज का, ओके, सिल्वर पैकेज होता है 15 डेज का, ओके। और एक पर डे का पैकेज होता है। मतलब उसमें क्या होता है? मतलब कोल्ड पैकेज में आप पूरा वेट लॉस करवा देते हो, सिल्वर में आप थोड़ा वेट कम लॉस करो? सारे इसमें होता है, ओके, बस तीनों चीजों के बेनिफिट्स अलग अलग होते हैं। ओके। मुझे ऐसा लगा कि गोल्ड पैकेज तूने लिया भाई, तेरा पूरा करवाएंगे, तूने सिल्वर लिया, तेरा 3 किलो छोड़ूंगा मैं कम से कम। नहीं ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, ओके, सारी चीजें आ जाती है ओके, उसमें। ओके, ओके, ठीक अब मिथ्स क्या होता है ना, मेरे स्टूडियो में लोग एक दिन में 1 किलो वजन कम कर लेते हैं। है। एक दिन में 1 किलो? यस, एक दिन में 2 किलो, 2.5 kgs। मतलब वो तो ऐसा वाटर भी वेट हो होता गया है। ना? यही चीज़ तो मुझे बतानी है आपको। वाटर वेट कभी भी शुरुआत में कम होता है, बाद का जो होता है वो फैट लॉस ही होता है। तो मैंने सही पकड़ा ना, मतलब वो जो बात मैं बोल तो रहा हूँ? वाटर वेट लॉस है, हाँ, बट हर बार थोड़ी ना वाटर वेट कम होगा। हाँ मतलब स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्टिंग के 15 दिन होता है सिर्फ वाटर वेट लॉस, जितना भी रहता है। एंड मैक्सिमम वेट लॉस लोगों का मेरे स्टूडियो में तभी होता है। बट मैं ये चीज को ध्यान रखती हूँ कि बाद में भी उनका उतना ही वजन कम होना चाहिए। अब ये सब सोचते हैं कि घी खाएंगे। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि ना बेसिकली जब वेट लॉस करना होता है, मेन आपकी डाइट हो जाएगी या एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी? 80% आपका डाइट रोल प्ले करता है, है। और 20% आपका ठीक है, फिजिकल ठीक एक्टिविटी। है। अब आप घी की बात कर रहे हो जैसे, जी, बता दो आप घी वाला पॉइंट बता दो, फिर मैं पूछता हूँ आपसे। मेरे को घी एक वाला क्वेश्चन पॉइंट आया। ये है, बोलते हैं इट इज गुड कि उससे आपका वजन कम होता है। वजन कम होता है घी से, पर अब वो आप घी रोटी पे लगाओगे, वही घी दाल में डालोगे, चावल में डालोगे, और बाहर ऐसे एकदम रोटी ली है, घी गिर रही है, ऐसा तो नहीं, कहाँ से आपका ऐसा वजन तो कम नहीं होगा? खाता मैं। ये पतला है, इसका आज तक वेट नहीं बढ़ा, ये पूरा भर के घी खाता है। उनकी लाइफस्टाइल कैसी है? उसका मेटाबॉलिज्म ऐसा है। रात भर नींद नहीं हुई है उनकी, ध्यान दीजिए आप। नहीं फिर भी जब पहले भी था ये घी बराबर खाता है, लेकिन इसको वेट नहीं बढ़ता ना इसका। तो हर एक की लाइफस्टाइल अलग होती है ना। अब उनकी लाइफस्टाइल अगर मैं चेंज करूंगी ना, तो मैं आपको अभी इस चीज़ की गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि महीने में मैं उनका 3 किलो 3.5 किलो वजन बढ़ा के दे सकती। ओके। और मसल बढ़ाना हो तो? मसल्स बढ़ाना है तो उसके बाद हम उनको प्रोटीन खिलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सी, स्टेजेस होते हैं, वेट गेन देन मसल गेन, ओके, ऐसा होता है। और फिर उसके बाद अगर उनको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बॉडी बिल्डिंग करेंगे। ठीक है। अब लोग सोचते हैं वजन बढ़ाना है तो बाहर का खा लो, बाहर का खा लो, बाहर का खा लो, पेट भर के खाओ, चीज़ खाओ, ये खाओ। नहीं बढ़ता, ये अनहेल्दी वेट गेन होता है इससे।
पेट निकलेगा, ये हाथ पैर सब पतले रहेंगे। ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं स्किनी फैट हो जाता है वो, है ना? हाँ? स्किनी फैट हो जाता है, मतलब बंदा स्किनी है और वो पेट निकला पड़ा है पेट निकला है उसका, ठीक है। इसको हम पॉट बेली बोलते हैं। ओके, हाँ, मटके जैसा पेट हो जाता है उनका। अब आप ऐसे टर्म यूज कर लोगे, मेरे को कसम से बहुत हंसी आने वाली है। यही है फैक्ट। दूसरा क्या मिथ होता है ना, लोग सोच के रखते हैं कि चावल खाने से वजन कम नहीं होगा। होता है, चावल खाने से फाइबर होता है क्योंकि उसमें, है ना? चावल खाने से वजन कम होता है। लोग सोचते हैं सिर्फ रोटी खाने से हम वजन कम करेंगे। बताऊँ, एक तो लोगों को काफ़ी मिथ है, जैसे अभी मैं अपनी मॉम को बोल दूँ कि मैं कोई सब्जी बनी है, मैं कहूँगा उसके साथ चावल खा लूँगा। मैं क्या कहता हूँ कि चावल हो गए, कोई दाल बनी है, उसमें मैं एग्स को स्क्रैम्बल करवा के बिना किसी नमक उसके उसमें डलवाता हूँ, मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है मेरा, और वो टेस्ट में घर का कुछ बना है तो वो मैं खा लेता हूँ। चावल से मुझे ये पता है फाइबर होता है, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा फैट है तो फ्लश आउट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। गलत, ये पूरा खिचड़ा बनाए हो आपने। अंडे भी डाल दिए, चावल भी डाल दिए, सब्जी भी डाल दी, दाल भी डाल दी, कहाँ से वजन कम होगा? नहीं, वजन में सही जा रहा है मेरा, तो मेंटेन पे, मेरा तो स्ट्रेंथ गेन हो जाती है मैं मेरी। आपको बता रही हूँ ना, अभी अगर कोई वजन कम करने वाला इंसान बोलेगा मुझे इसमें प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है, मैं सब खा लेता हूँ, नो, दैट इज रॉन्ग। फाइबर अलग से खाना है, कार्ब्स अलग से खाना है, प्रोटीन का इंटेक अलग से करना है, तीनों में डिफरेंस रहना चाहिए टाइम का। ठीक है, ठीक है। हम लोगों को बोलते हैं कि आप सैलेड्स खाइए, उसके आधे घंटे के गैप के बाद आपको लंच करना है। सैलेड खा लिए, तुरंत खाना खा लेंगे, एक्स्ट्रा कैलोरीज पुट ऑन हो जाती है लोग ना। रोटी के साथ साथ उसके बाद सैलेड साथ साथ खाते रहते हैं, गलत है, लोग नॉनवेज के साथ ही सैलेड खाते हैं। ओके। ककड़ी, गाजर, दही, कचुम्बर लोग सिर्फ नॉनवेज के साथ खाते हैं, या तो रेस्टोरेंट्स में चले गए, वहाँ फ्री में आ गया तो खा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अलग से आप उनको बोलोगे मेहनत करके काट के बढ़िया से सैलेड बनाओ, नहीं बनाते लोग वो उसके सैलेड। पैसे लेते हैं वो मेरे ख्याल से। कहाँ? हाँ, सैलेड के पैसे लेते हैं ना, लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, नागपुर का नहीं पता हमारे मुझे। नागपुर में नहीं देते हैं। बहुत अच्छी सिटी है भाई। दिल्ली सिर्फ नाम की दिल वालों की है। ब्रेकफास्ट फ्री में मिल रहा है। सॉरी, हाँ, पैसे ले रहे, गोल्ड पैकेज में भूल गया था, सॉरी। वैसे मेरे यहाँ पे 2 दिन का फ्री ट्रायल होता है। ओके, 4 दिन का ट्रायल रहता है, 2 दिन के हम पैसे चार्ज करते हैं। 4 दिन कितना भी खा लो, मतलब ऐसा तो नहीं है ना, अगर मैं खा लो, पी लो, पीने के लिए देते हैं हम, खाने के लिए नहीं देते। पीने में क्या है मतलब? ग्रीन टी रहती है, ओके, फिर तो ठीक है, यहीं पे सही बहुत है। टेस्टी होती है। ग्रीन टी यस। क्या उसमें डालते हो आप ऐसा? कुछ डालते नहीं है, हमारा प्यार होता है उससे, वो मीठा हो जाता है। ऐसा प्लट हम लड़के कहे थे, लड़की ब्लॉक में आए थे कसम से। सही में। इसी से तो लोग पतले होते हैं फटाफट। ओके, लड़के हो सकते हैं वैसे तो। ऐसे लड़की बोल दे कि हमारा प्यार है, इस पे पियो, पतले हो जाओगे भाई, अगले दिन वो देखो 2 किलो वेट खत्म हो गया उसका। दो बारी एक बार प्यार से बात कर लो आप उससे, तीसरे दिन पतला हो जाएगा वो कसम से। नहीं, मैं उनको पतला करके रहूंगी पक्का? आप उनको चिढ़ाओगे नहीं फिर। नहीं, वो तो वैसे भी है ब्रदर। बट एनीवेज कि हाँ, वो वेट लॉस के जो मिथ है वो बताइए आप मेरे को थोड़ा बहुत। जी, तो अभी जैसे मैंने राइस का बताया आपको, राइस स्किप कर देते हैं और सिर्फ रोटी 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 खाते हैं, बट रोटी में भी तो ग्लूटेन रहता है ना, तो वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। ओके। फिर ऐसा सोचते हैं लोग कि मैं खाना कम कर दूंगा ना तो मेरा वजन कम हो जाएगा। कम खाना खाने से कभी किसी का वजन नहीं कम हुआ है, सही खाने से वजन कम हुआ है। आप इतना इतना सा खा रहे हो, फिर आपको चक्कर आ रहा है, शुगर डाउन हो रहा है, शुगर स्पाइक करने के लिए तुरंत जो बाजू में मीठी चीज रही वो खा लोगे, क्या फायदा कम खाने का? वजन तो बढ़ गया आपका, कैलोरीज तो पुट ऑन हो गई। ये बात सही कही तो आपने। कभी भी हमें कम नहीं खाना है, हमको सही खाना खाना है, क्वांटिटी बराबर रहनी चाहिए उसकी। तो पेट भर के खाना खाना हो तो वो चलेगा नहीं चलेगा मतलब? पेट भर के खाना, पता है खाना किस तरीके से खाना चाहिए? 2 चपाती, दाल, सब्जी और थोड़ा सा राइस। इसके पहले आधे घंटे पहले अगर आपने सैलेड खा लिया ना, तो इतने खाने में आपका पेट भर जाएगा। ओके, तो उसका खाने से पहले कोई बेनिफिट होता है उसको खाने से पहले? जब बॉडी में ज़्यादा फाइबर जाता है ना, तो कार्ब्स के लिए उतनी जगह नहीं बचती है। ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पहले फाइबर इंटेक कंप्लीट करना है, फिर कार्ब्स इंटेक हमें कंप्लीट करना है। बट मुझे फाइबर के बारे में ये पता, अगर आप फाइबर वाली कोई चीज़ खाते तो वो फ्लश आउट कर देते हैं आपका कोई भी एक्स्ट्रा बॉडी फैट होते, वो सही था ना? हाँ, वो सही मेरे को मतलब सही था मेरे दिमाग में मेरे। और लोगों को लगता है मैं मोटा इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरे शरीर में जो है हड्डियों का वजन ज़्यादा है। बकवास, होंगे कुछ, ऐसा कुछ नहीं रहता। हड्डियाँ ऐसा कौन से इतना भारी हड्डियाँ हो जाएंगी? 100 किलो का आदमी मेरे सामने खड़े होकर बोलेगा मैम मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, मेरे बोन वेट बहुत ज़्यादा है। वो हो सकती है, हर किसी की थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट बोन डेंसिटी थोड़ी सी रहती है, बट इतनी नहीं रहती है कि आप बोलोगे मेरा बोन वेट ज़्यादा है, बोन वेट ज़्यादा है। सामने वाले को आप देख के परख लोगे ना कि ये अपने शरीर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा वजन वाला है, सही बात तो है। आप कैसे एक्सेप्ट करोगे इस चीज़ को
कि उसके बोनवेट के कारण उसका वजन है। नहीं सही बात है ये तो। वही है ना कि लोग सोचते हैं कि ना मेरा जो जीन्स है उसकी वजह से या मैं बचपन से ऐसा हूँ इसकी वजह से मेरा वेट लॉस नहीं हो सका। काफ़ी लोगों को देखा है मैंने। हाँ मेरे ये क्वेश्चन एक ये भी आया है, जैसे आप काफ़ी लोग होते हैं जो आप बता रहे हो 147 से आप 109 पे लेके उसको 105 105 पे लेके, जी। तो उनके बताओ वो फैट की लेयर रह जाती है बॉडी पे, तो वो कभी जाती है उसका सिर्फ वही होता है, सर्जरी होती है उसकी सिर्फ? कोई सर्जरी नहीं होती है। जब फिर? बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन इंटेक जाता है ना तो सैगी फैट नहीं रहता है। ठीक है। आपको मुझे देख के लगा कहीं से कि मेरा सैगी फैट होगा? नो, मेरा भी अच्छा खासा वजन कम हुआ है ना, तो मैंने उसमें बिफोर नहीं देखा ना, तो मैं कह सकता हूँ no, मतलब हाँ होगा पक्का। ठीक है, मैं बाद में देख लूँगा पक्का। नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। ये क्या बात हुई? नहीं छे। ठीक है, नहीं है। ओके, मतलब जैसे हो जाता है उनका फैट रह जाता है तो उसका क्या इलाज है? सी सैगी जब फैट आप जो है। जब आप प्रॉपर प्रोटीन इंटेक करेंगे ना तो फैट सैगी नहीं होता है, बराबर तरीके से कम होना चालू होता है। और मैंने जो इंसान का वजन 47 से 105 पे लाया है ना, वो बीच में उसको सिर्फ एक ही चीज़ करने बोलती थी, वॉकिंग। ठीक है। सिर्फ वॉक करो ठीक है। और कुछ भी नहीं, कोई एक्सरसाइज पर नहीं बोला, उससे तो कुछ उसके नहीं कोई बोला। मसल बिल्ड नहीं हो रहे, बस उसके फैट लॉस हो रहा है ना तो अभी उसका। तो मुझे उसका फैट लॉस ही करना है ना सबसे पहले। जब आप मसल बिल्डिंग और फैट लॉस एक साथ करते हो ना तो मसल बिल्डिंग होना चालू हो जाती है पर फैट लॉस रुक जाता है आपका। अच्छा, इतना ज्यादा फैट लॉस नहीं होता है मतलब होता आपको, तो है ना थोड़ा कम बहुत अमाउंट। कम, उसका परसेंटेज बहुत लो हो जाता है। जिम में आपको 3-4 घंटे मारने पड़ेंगे तब जाके आपका वो फैट जो है ना वो मेल्ट होना चालू होता है। ठीक है। आप उस चीज को, मसल को तोड़ दो तब जाके आपका वो प्रॉपर फैट लॉस होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। 2 घंटे जिम मार के 150 किलो का आदमी 105 पे आ ही नहीं सकता है 6 महीने में, 5 महीने में, आई गेस। यस, 5 मंथ्स में हुआ उनका वेट। ओके, तो मतलब वही है कि आप उनको डाइट बताते हो और उनको बताते हो कि कैसे एक्सरसाइज करने की वो। मैं सिर्फ रूटीन चेंज कर देती हूँ। ठीक है। रूटीन में चेंज आ गया कि आप तो एक अभी आपके हेल्दी पास कितने क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जिसको आप कह सकते हो कि हाँ यार उनका उतना बॉडी वेट कम हुआ है या कुछ? ऐसे तो मेरे पास अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट मेरा 100 लोगों का क्लस्टर है एट प्रेजेंट। ओके। एंड एट द सेम टाइम इन योर स्टूडियो या पूरा बताओ ओवरऑल? स्टूडियो और मेरा ऑनलाइन मिला के। ओके। एंड अगर ऐसा देखा जाए तो 200 क्रॉस हो गया। ओके, एंड हाउ मच डू यू चार्ज पर क्लाइंट, अगर आप बताना चाहो तो? मतलब वैसे तो पता ही होगा वेरी क्लाइंट्स को। करता है। वो कैसे, मतलब बेसिक बताओ कि अगर सबसे कम और सबसे ज़्यादा का एक बेसिक बता दो कि हाँ ये सबसे मिड में आ ज़्यादा का जाता है। अगर देखा जाए हाँ जी। तो 10 तक जाता है, 10,000 ओके। पर मंथ। ओके। और सबसे बेसिक, सबसे कम से कम एकदम इतना ही चाहिए तो वो आपको जाएगा 3500। ओके, तो आपको 100 3500। क्लाइंट्स हैं, यस तो ये हर मंथ होता है आपका? यस। मेरे इनकम का अंदाजा लगाया जा रहा है। अच्छा जॉब है भाई न्यूट्रिशनिस्ट का भी। बट ठीक है यार, अपना सही है वैसे। और उनको मतलब कहते क्लाइंट को रिजल्ट्स मिले हैं इसकी हाँ, वजह से। मेरा मोटिव इस फील्ड में ये पैसे कमाने का था ही नहीं। मेरा मोटिव ये था कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है, मैं नहीं चाहती आगे जाके लड़कियां हाँ, लड़के जो वो आपने प्रॉब्लम फेस करे सही बात करके। बताइए, जो पीसीओडी ये बताया ना, हाँ, मेरे को नहीं पता था, एक्चुअली नहीं पता था। पीसीओडी पीसीओएस बहुत कॉमन है। 10 में से 9 लड़कियां आपको पीसीओडी पीसीओएस से दिखेगी। सही हर बात है। जगह आप जाओ आपको किसी ना किसी में तो वो प्रॉब्लम दिखेगी ही दिखेगी। एंड आई डिडंट वांटेड पीपल टू फेस दोज प्रॉब्लम्स। और लड़कियां शर्माती है ये चीज़ें बताने से, नहीं बताते। मैंने खुद, मेरे जो कोच थे उनको नहीं बताया था शुरुआत में कि मुझे सर ये इश्यूज हैं। वो तो जब धीरे धीरे करके पूछते गए तब मैंने बहुत हेजिटेशन के साथ उनको ये चीज़ बताई। नाउ यू डोंट हेजिटेट ऑन दिस नाउ आई टॉपिक, डोंट हेजिटेट। यू वांट टू हेल्प अदर्स ना? यस, एंड मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत ओपन रहे कि हाँ हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तभी जाके मैं उनकी हेल्प कर पाऊंगी। एंड मेरा मोटिव यही है कि मुझे इंडिया से ओबेसिटी को हटाना है। नहीं, काफ़ी अच्छा गोल है आपका, काफ़ी लोगों का है। बट बताऊँ इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, लोग जहाँ पे आप हेल्प करना चाहते हो लोग है कंट्रोवर्सी के लिए भी है पड़े, और काफ़ी मतलब जो आप तरीका बता रहे हो शायद उनको पसंद ना आए। शुरुआत बताओ कहाँ से हुई है कंट्रोवर्सीज की? वैसे बेसिकली बताऊँ कि आपसे पूछूं मैं, आपकी क्या, आपकी मुझसे, कैसे? हाँ आप बताइए, आपकी हुई है तो मेरे घर कंट्रोवर्सी? से, मेरे घर वाले, नॉट माई पेरेंट्स बट अदर रिलेटिव्स। ओके, यस, तो कैसे, मतलब उनको अच्छा क्या? नहीं लगा। अगर मतलब जब मेरा वजन ज़्यादा था तब भी उन्होंने मुझे जज किया, अब जब मेरा वजन कम है तब भी वो मुझे जज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो सी, देयर इज सिबलिंग वॉर इन ईच एंड एवरी फैमिली।
कजन्स में वॉर होता है, कजन वॉर होगी ना ये या तो, कजन वॉर हाँ टू बी मोर स्पेसिफिक, तो मेरे यहाँ पे भी है। ओके अगर आपके दे वांट टू किल यू फॉर योर प्रॉपर्टी नॉट लाइक प्रोग्रेस, ओके ठीक है वो होता है ना जायदाद के लिए कत्ल कर दिया, जायदाद तो सन ऑफ इससे- सैदा, वो तो सॉरी वो तो कुछ और हो गया था वो तो मेरे दादाजी के पास इतना नहीं था। ठीक है मेरे दादाजी भी बहुत दानी थे, मेरे सामान बांट दिया, लो बेटा तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सबको बांट दिया उन्होंने। तो वैसा तो नहीं है, बट हाँ प्रोग्रेस को लेके थोड़े से हैं मेरे घर वाले, बुरा लगा। योर कजन्स एंड देयर पेरेंट्स ओके बोथ। ओके ओके तो कुछ आप बताना चाहोगे कोई इंसिडेंट अगर कुछ बता सकते हो तो? ये इंसिडेंट तो वैसे सबको पता ही था, बट अभी ठीक है अगर शेयर, मतलब इन माय फैमिली, क्योंकि सबके सामने हुआ था ये इंसिडेंट, बट अभी देखो रिश्तेदारों की बुराइयां होती है ना, तो बताओ लोगों को व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, बताओ ना इंटरेस्ट आता है ना। तो ऐसा हो गया था लास्ट ईयर, मेरे मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी थी। तो बट मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी जैन में। तो मम्मी पापा का बोलना ऐसा था कि कुछ नहीं करेंगे करके, बट अब 25th है तो आई हैव टू मेक इट अ बिट स्पेशल ना, आई कैन नॉट कीप इट कि ऐसा ठीक है चलो जाने दो ना, चलने देते हैं। तो मैंने इसे छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था मेरे मम्मी पापा के लिए, और उसमें मैंने काफ़ी स्पेसिफिक लोगों को इन्वाइट किया था। तो रेस्टोरेंट में लेके गई थी मैं, वहाँ पे पूरा प्रॉपर एकदम एनिवर्सरी सेटअप वगैरह था बढ़िया, वो पायरो गन्स वगैरह खरीदी थी उन लोगों के, स्पार्कल गन्स है ना, यूज नहीं करेगा तो उसके लिए। तो ऐसे गिने चुने छोटे छोटे थोड़े थोड़े लोग, उन लोगों को ही बुलाया था जो वहाँ बैठ के ये चुगली ना करे मेरे बारे में कि देखो कितना पैसा आ गया इनके पास, पैसे उड़ा रहे हैं, क्योंकि बोलते ही हैं लोग। अब तो रेट भी बता दिया आपने। तो वही, तो इसलिए मैंने बहुत कम लोगों को बुलाया था। एंड उसी के नेक्स्ट मंथ मेरे घर पे एक वेडिंग थी मेरे कज़न की। ओके तो वहाँ पे सारे रिलेटिव्स का एकदम ऐसा भर गया था ग्रुप। ठीक है। तो मेरे पापा उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने क्या करे, एल्बम बना लिए उस चीज़ का, जो भी फोटोज़ थी मैंने उनको भेज के रखी। पापा बोले मुझे भेज। अब मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ की मेमोरी स्टोर करना, तो उन्होंने सीधा क्या कर दिया ना, एल्बम ही बना दिया। ठीक है। एल्बम लेके वो हल्दी के फंक्शन में आ गए। अब वो पसर रहा है धीरे धीरे, अरे मैं भी देखूंगा, ये तो फैल गया एल्बम। शादी तक कुछ नहीं था, नॉर्मल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। रिसेप्शन के दिन हुआ ब्लास्ट। रिसेप्शन के दिन मेरे एक अंकल आके मुझे बोलते हैं तुमने हमको बुलाई नहीं, मेरे को बाहर लेके गए, हमने कोई गलती करी थी। मैंने बोला ऐसा नहीं है, जिसने विश किया, जो घर पे आया, उनको लेके गई मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट की, चलो आप भी चलो। अब आप फ़ोन ही नहीं कर रहे हो, आप मेरे घर तक ही नहीं पहुँच रहे हो, तो मैं आपको कैसे लेके जाऊँ? और मैंने पर्सनली आपको इन्वाइट तो नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट मैंने पर्सनली किसी को इन्वाइट नहीं किया था। जो लोग मेरे घर पे आए थे उन्हीं को लेके मैं गई थी, नहीं तो सिर्फ हम चारों जाने वाले थे। पर अभी जैसे घर पे लोग आते हैं तो हम उनको थोड़ी ना बोल सकते हम जा रहे हैं आप चले जाओ करके, बैड मैनर। सही बात है। तो मैं उनको लेके गई, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत केओस क्रिएट कर दिया था कि केओस ही गए थे बिल्कुल। हाँ, अच्छा ओके। तो मेरे चाचा वगैरह को बुला लिए वो अंकल ने, वो अंकल भी मेरे ठीक है जो लगते वो नहीं बताऊंगी। हाँ, ओके। तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया था वहाँ पे। तो देन उन्होंने एक चीज़ बहुत बुरी बोले थे उस टाइम पे। अब कैसा था ना, मैं मेरे फिजियोथेरेपी को जाम रोक रही थी, ओके, थोड़ा सा रखा था होल्ड पे, ठीक है, कि ठीक है करूँगी करके। फाइनल ईयर था मेरा, लास्ट ईयर। हाँ, तो उस अब कैसा है फिजियोथेरेपी में, जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं मिलता है तब तक आप खुद का क्लिनिक नहीं ओपन कर सकते। तब तक आप सिर्फ लोगों के क्लिनिक्स में जाके ऑब्जर्वरशिप करते हैं, प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं। हाँ, तो मैं वो करती थी जब भी मुझे टाइम मिलता था, और मैं विजिट्स लेती थी, होम विजिट्स वगैरह जो भी मुझे क्लिनिक से मिलते थे। तो दिस वॉज गोइंग ऑन। एंड एक चीज़ मैं अगर बताऊँ, आई डोंट लाइक फ्लेक्सिंग माई प्रोग्रेस, नेवर, एंड मनी, या ओके, सच में नहीं पसंद मुझे। हाँ, मैं आप कितने आपने सिंपल पूछा इसीलिए सिंपल बन के आया। नहीं अच्छे नहीं, सिंपल लग रहे हो, और क्या अच्छे लग रहे हो, पर क्यों बोलता हूँ बीच में, वापस कंटिन्यू। तो ये एक चीज़ है मुझे नहीं कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, रहने दो। तो ऐसा है कि मुझे नहीं पसंद चीज़ों को ज़्यादा फ्लेक्स करना, तो मैं छुपा के रखती हूँ बहुत सारी चीज़ें। जब तक वो रिजल्ट नहीं मिलता ना, तब तक मैं उस चीज़ को पूरा ओपन अप नहीं करती हूँ, क्योंकि है डर नज़र लगने का, लगा है बहुत हो जाता है, तभी तो लगा रखा है। देखो लगती है, बहुत लगती है, डर लगता है ऊपर से कि ना, कि भाई इतना मेहनत करो, किसी की नज़र लग जाए, खराब हो जाए वो। इसीलिए तो मैंने चीज़ें थोड़ा सा नीचे में रखा था कि नहीं अभी नहीं बताऊंगी।
तो सबके सामने जाते जाते बोल दिया, डब्बे बेच के अपने पैसा कमा रही, बोल रहे डॉक्टर की डिग्री का क्या करेगी, अचार डाल के रखेगी। I was like, क्या? मैं ऐसे देख ही रही, मैं मेरी मम्मी को देख रही। अब इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, और क्लाइंट्स भी थे कोई? रिलेटिव्स थे पूरे। अच्छा, उसी पार्टी की बात कर, रिसेप्शन हाँ, की बात कर? रिसेप्शन में उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उसी अंकल ने कि तुम डब्बे बेच रही हो। Okay. ए यार, ये क्या बात हो गई? आप तो कह रहे नागपुर के बंदे अच्छे होते हैं। रहते हैं कुछ कुछ क्रैक, सब मेरी तरह नहीं होते ना अच्छे। ओके। तो वो चीज़ उन्होंने बोला, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे एक ही चीज़ समझाई कि जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे टांग खींचने वाले बहुत लोग रहेंगे, और ये लोग तुम्हारे आसपास के ही रहेंगे। बहुत सारे रिलेटिव्स मेरे ऐसे जिनको खुशी ही नहीं है कि मैं इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली हूँ, क्योंकि उनके लड़के आज भी उनसे पैसे लेते हैं। ओके। उनके बच्चों ने अपनी शादी अपने पैसों से नहीं करे, उनके मम्मी पापा के पैसों से करे। उन्होंने अपने पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करी। मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने पैसे से अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी हो। एंड अभी जो एक और अचीवमेंट आई है बताऊँ क्या? हाँ बताओ, मैं नजर नहीं लगाऊंगा, मैं विश ही करूंगा। मेरी मम्मी का 50th बर्थडे था अभी 8 अप्रैल को। ओके। तो मैंने और मेरे पापा ने मिलके उनको ताज होटल लेके गए थे। ओके 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 ओके। दिस वाज अ टोटल सरप्राइज, नोबडी न्यू इट, मी, माय डैड एंड अ ब्रदर ऑफ माइन, बस। नॉट इवन योर सिस्टर? नो, क्योंकि वो भांडा फोड़ देती है, आई टोल्ड यू। उसको भाई साहब सरप्राइज नहीं बता सकते हो आप। उसका और मम्मी का झगड़ा हो गया था पिछले साल पिछले साल मेरे बर्थडे पे। फैमिली का होता रहता है। हाँ, तो उनका कुछ चल रहा था, मम्मी ने उसको चिल्ला दी, चिल्लाई ना, बोले आई वो मेरे पास, तेरे को पता है मम्मी ऐसा ऐसा कर रही है पर तेरे को सरप्राइज नहीं मिल रहा। मम्मी ने ड्रेस लेकर रखी है पर तेरे को सरप्राइज नहीं मिल रहा। सब तो बता दी उसने मुझे, तो मुझे डर तो क्या, मेरे को कंफर्मेशन था कि ये मेरी मम्मी को सब बता देगी करके, कि मैंने इन लोगों के मम्मी के लिए सरप्राइज प्लान किया है। इन लोगों की मम्मी के लिए? मैंने और पापा ने, हम दोनों ने, इन लोगों ने मम्मी के लिए सरप्राइज प्लान किया है। ओके ओके, समझा? हाँ जी, समझ गए, समझा मैं, समझे। तो वही, तो फिर ये चीज़ को जब हमने एग्जीक्यूट किया ना, तो हमने किसी को भी नहीं बताया था घर पे। सबको लगा था कि पार्टी रहेगी बहुत बड़ी सी होटल में। अब पार्टी तो सभी करते हैं, वो तो सबको होता है, पर हमको कुछ अलग करना था। तो हमने बुक किया फ्लाइट, सुबह की 6 बजे निकले हम मुंबई के लिए। पहुँचे, उसको पूरा शौक था। और उसी के साथ साथ ना मैंने और पापा ने मिलके उनको डायमंड के इयररिंग्स गिफ्ट किए। ओके, ये पार्ट कट हो जाना चाहिए, मेरी माँ को नहीं सुनाई देना चाहिए। तो ये दोनों चीज हमने उनको दिया। हाँ। अब दिस वाज आउट ऑफ लव, कि हम लोग अपनी मम्मी और पापा अपनी वाइफ को इतना प्यार करते हैं, तो दिया। अपनी वाइफ को तो कर रहे हैं, और क्या। हाँ, तो अपनी वाइफ को करेंगे ना, क्या बाजू वाले की वाइफ को करेंगे क्या? आजकल केसेस होते हैं ना वैसे। मेरे पापा नहीं है ऐसे। मेरे भी नहीं है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो वही चीज हुई। तो अब आप क्या सुनोगे, ये सारी चीजें जब आप अपने बाकी लोगों को बताओगे तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब मैंने ऐसे घूमते फिरते बातें सुनी, पैसा है ना फोकट का, उड़ा रहे हैं। माँ बाप दोनों पैसा कमाते हैं, हाँ। बेटी भी पैसा कमा रही है, उड़ा रही है। जबकि आज तक दाग नहीं है कि मेरी मम्मी ने 10 लोगों में बैठ के बोला है कि मेरी बेटी 22 साल की उम्र से हमसे पैसे लेना बंद कर दिया है। ना पेट्रोल के एक्सपेंस ले रही हूँ, ना मेरे जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो। तो दिस इज द थिंग कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता है कि पीपल आर पुलिंग मी डाउन जस्ट बिकॉज दे कांट रेज देमसेल्व्स अप। तो ये चीज़ होती है। पर वो तो है ना कि लोग ऐसे, लोगों में, समाज में, मतलब सपोर्ट करने वाले लोग कम हो गए, पर केकड़े बहुत मिलेंगे। केकड़ों का तो पता ही है आपको, एक बकेट में अगर केकड़े हो तो वो बाहर नहीं निकल सकता। अगर कोई निकल भी जाए उसको खींचेगा नीचे। वो तो हर किसी का होता है, वो तो मोस्टली होता ही है लोगों का। मेरे रिलेटिव ऐसे नहीं है, ठीक है, मतलब मेरे भी थोड़े ठीक है, अच्छे बोलूंगा मैं। कुछ होता है ना, वो एक मछली, हाँ, वो होते हैं। हमारे भी पूरे अच्छे पॉन्ड में मैं एक मछली मैं बताता हूँ कि ना, वैसे। बताऊँ कैसे होता है। मतलब ये नहीं कहूँगा बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम मेरे भी मतलब रिलेटिव का अच्छा है, लेकिन यूँ होता है कि कुछ कुछ एक दो होंगे, अरे ये क्यों कर रहा है तू, तेरे को इसमें क्या मिलेगा। जैसे मैं स्टूडियो बना दिया, अच्छा तू इतना इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, तेरे को कुछ रिटर्न मिलेगा। अब रिटर्न जितना भी मिल गया हो मैं नहीं बताऊँगा उसका, बट है पड़े कि आपको क्या लेना देना। मैं बना रहा हूँ, मेरा कोई ड्रीम है या मेरे दिमाग में कोई चीज़ आई है, क्या पता वो चल जाए, क्या पता ना चले, वो मेरा है, मेरे हेडेक है। बट उनके मन में होता है यार तूने क्यों ऐसा करा। हाँ। तो हम तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर गए थे नहीं, मेरे पेरेंट्स और हम नहीं गए थे, लेकिन लोगों का बहुत होता है यार तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत जजी है। हाँ, वो लोग होते हैं। तो ये तो है, मेरे इधर भी है। बट आपकी फैमिली में सपोर्ट सिस्टम आपका कौन है? मतलब
मतलब आपकी फैमिली में आपके मॉम डैड दोनों आपको सपोर्ट करते हैं या Mom dad तो बहन? करते ही थे, पर अगर ऐसा स्पेसिफिकली देखा जाए शुरुआत से तो मेरी मम्मी। वो तो आपने बताया कि जैसे आप उन्होंने आपको पुश करा बहुत अच्छे से हाँ। कि ये तेरा लास्ट ईयर है, ये वो कभी उसने लास्ट मेरे मंथ को एक्चुअली। उन्होंने मुझे कभी ऐसा कोई भी चीज के लिए कभी टोका ही नहीं है। मतलब जब मैं मोटी भी थी ना तो मेरे को बोलती थी नहीं तू अच्छी दिख रही है, कभी मुझे बुरी चीजें नहीं बोली। लेकिन मेरे पापा मुझे तो मोटू भाई बोलते थे, मेरे पापा मेरा मोटा नाम नहीं लेते भाई थे। होम मिनिस्टर। और ऐसा था वो तो बीच में तो बाप रे हद ही हो गई थी, ए हत्ती इधर आ, ए हत्ती इधर आ, ऐसा बोलते थे मेरे हाथी पापा। या हत्ती? हत्ती मराठी में बोलते हैं, हाथी हिंदी में में बोलते हैं, तो हम तो मराठी में बात हमारे में करते हत्ती हैं ना। वर्ड होता है ना? हत्ती मतलब ये है ना हाथ। नहीं, हमारे में हत्ती वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हत्ती होता है ना हमारे में वर्ड। अच्छा सॉरी सॉरी भाई, नहीं याद रहा था। नहीं, हमारे इसमें तो हाथी मतलब हाथी, तो मुझे वो बोलते थे, तो ठीक है मजाक में बोलते थे। बट अगर देखा जाए तो मेरी मम्मी इज माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। ओके। वो मेरे डैड के अगेंस्ट गए थे मुझे ये फील्ड में आने के लिए। मेरे Okay. पापा थे इसके अगेंस्ट शुरुआत में, नहीं जमता आपके था पापा क्या उनको। करते हैं वैसे? मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट। ये तो बनता है यार, अगेंस्ट जाना मतलब होता है ना एक। मम्मी पापा दोनों। दोनों? तो फिर मॉम तो चलो, मॉम्स का ये शी रहता इज है अ ना। प्रोफेसर ओके। मेरी मॉम। एंड हाँ। व्हाट योर फादर जॉब इज? हमारा खुद का कॉलेज है। ओह माय गॉड भाई, रईस है भाई फिर तो Trusted. जलना था ना फिर तो और बहुत मेहनत करा है हाँ हमने। हाँ, शुरुआत से नहीं देखा है लैविश लाइफस्टाइल, ये सब हमने नहीं देखा है। नहीं हम देखा या खुद- नहीं दिखाया पेरेंट्स ने, मतलब ऐसे? मतलब उन्होंने कभी कोई चीज की कमी नहीं करी, जो मुंह से निकाला वो हमारे हाथ में आता था। बट जो लाइफस्टाइल अभी मैं जी रही हूँ, लाइक गोइंग टू ताज इज अ वेरी लग्जरियस लाइफस्टाइल। एक नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी नहीं नहीं सोच जा सकता सकता। है आप कि फ्लाइट में मैं आए जाओ ना, आज तक मैं फ्लाइट में नहीं बैठा और मेरा सपना है कि यार मेरे को कहीं जाना है। चलो मैं लेके चलती हूँ आपको नागपुर। ओके। बट है ऐसा नहीं देखा हमने। मेरा घर जो पहले का घर था ना काफी छोटा सा था। मतलब छोटा सा एज इन बहुत बड़ा घर था, क्योंकि वहां पे 50 लोग एक साथ रहते थे। जॉइंट फैमिली थी जॉइंट मतलब? फैमिली थी हमारी। एंड जॉइंट फैमिली में कभी झगड़े ना हो ये तो हो नहीं तो सकता। ये वही तो एंटरटेनमेंट होता है ना। हमारे यहाँ तो रोज होता था, हर वही रोज होता है। इसका उसका इसका उसका और यही सब चलता था। सर्वर तो नहीं फटे ना? फटे हैं? मेरा खुद का ऐसे गिर गई थी मैं पूरा अच्छा, वो झगड़े वैसे झगड़े हो में। गया ना, मतलब मारा तो नहीं किसी ने? हाँ मार भी हुई है ना, भाई बहनों में मारपीट नहीं होगी तो काय के भाई ये बहन। तो अलग ही चल रहा है सीन नागपुर में भाई इस पे तो वेब सीरीज बना सकते हैं हम। नागपुर के लोग गर्म होते हैं, ये सुना नहीं क्या आपने? नहीं, अभी आपने मीठे मीठे कह रहे थे अभी। अब पानी मीठा होता है, सॉरी वो। पानी मीठा होता है अच्छा नागपुर का, ओके पर लोग तो गर्म होते हैं ना। ओके ओके ओके। ठंडे नहीं रहते हम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये चीज थी एक। ओके, मतलब फैमिली में हर किसी क्लैश होता रहता है, मैं समझ आ गया। हाँ बट सपोर्ट सिस्टम इज माई मदर। शी So- सपोर्ट्स इन एवरीथिंग। ओके। हाँ कोई भी चीज की परमिशन लेनी हो तो हम पहले उसको बताते, वो पापा से परमिशन लेके आती तो है। आपके भाई बहन भी आपका सपोर्ट, बहन है आपके? बहन छोटी बहन भाई पहले नहीं आपका करती थी, भाई है cousin है? कजन ब्रदर्स। जिसको आप ताज में जिसका आप कह रहे थे ना, ताज हाँ में जिसने हेल्प किया, हाँ हेल्प कर रहा वो था बहुत अच्छा है। ओके। मतलब मैं तो बोलूंगी अगर मेरा रियल ब्रदर होता ना तो ही शुड बी लाइक हिम। इतना अच्छा भाई है वो वो मेरा। आपसे बड़ा है या छोटा है? बहुत बड़ा है वो मुझसे। तभी होता है एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, तो उसका और मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल नेक्स्ट लेवल पे है। ओके। वो भी एक भाई है और एक और भाई है मेरा। तो ये दो भाई ऐसे है ना जिनके ऊपर मैं आंख बंद करके ट्रस्ट करती हूँ। ओके कुछ भी हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत होगा तो द फर्स्ट पर्सन आई वुड गो हु आई ट्रस्ट द मोस्ट विल बी दीज टू। ओके यस। ओके ओके ओके। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपका अभी तो यही चल रहा है कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हो और फिजियोथेरेपिस्ट हो, आगे का आपका कुछ प्लान है और किसी फील्ड में जाने का? जैसे लोग होते हैं ना कि और भी कुछ साथ से साथ एक्सप्लोर करते रहते हैं। मुझे आपका? पसंद है चीज़ें एक्सप्लोर करना। हाँ जी। तो मैंने सोचा है कि स्किन एंड कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा करूँ। मुझे मास्टर्स करना है। ओके। मुझे न्यूट्रिशन का तो मतलब है मेरे कांटेक्ट में पास। रहना पड़ेगा मेरा भी यार, थोड़ा थोड़ा फेस का वो करवा देना प्लीज़ मेरा चेहरा बहुत अच्छा हो गया पहले से। अच्छा, वो रूटीन की वजह से हो कि आपने कुछ सर्जरी करवाई है? अरे वो होता है ना, लेज़र होता है। अरे ऐसे नहीं पूछ रहा है यार एक तो कोई लेजर वेजर नहीं करा, सब ओरिजिनल है मेरा। इसमें ये कहने वाली क्या जरूरत थी? ये एक मेरा रहता भी है ऐसे ही ना। है कुछ भी नहीं, सब ओरिजिनल है। ओके, तो इससे फर्क पड़ा आपके मतलब फेस पे? हाँ मेरे रूटीन के कारण मेरा फेस बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। डार्क Okay. थी मेरी स्किन, बहुत सारे पिंपल्स थे, जगह नहीं थी ऐसा देखने के लिए कि कहाँ। ऐसा होता है ना एक जमीन पे बहुत ज्यादा घास होती है, ढूंढना पड़ता है कि अच्छी जमीन का है, वैसा ये चेहरा था। अच्छा। पर अभी
अब पहले से मच बेटर, आप बताओ। अच्छे लग रहे हो। मैं कितनी बार बोलूँ, देखो लोग कहेंगे पैसे ले रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं ऐसे, बट अच्छे लग रहे हो आप। और अगर अपने स्किन को इम्प्रूव करना हो, जैसे मेरे काफ़ी एक्ने स्कार्स रह गए, मेरे एक्ने नहीं रहे अब, उतने नहीं रहे, हैपड़े थोड़े बहुत होंगे बट स्कार्स रह गए, इनको हटाने के लिए तो लेज़र ही है मेरे ख्याल से ऑप्शन मेरे पास। नहीं, आप एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन रखो, वो हट जाता है। मैंने लेजर नहीं कराया, मेरे भी स्पॉट्स है, पोर्स है, पर मैं मेरा स्किन केयर रूटीन अच्छा रख रही हूँ, ओके, तो उसके कारण मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो आती उसमें है। क्या क्या आएगा मतलब? अब वो तो एक बहुत बड़ा रूटीन है। मतलब थोड़ा बेसिक बता दो ना, ये आप तो थोड़ा बहुत कर सकते हो। कुछ सीरम्स रहते हैं, रेटिनॉल्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपने यूज़ करना चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर करा था, एक तो सेटाफिल का मैंने वो करा था फेस वॉश ऑर्डर, क्लेंजर बोलते हैं उसे। क्लेंजर माफ़ी, सेटाफिल भैया जो भी है। और उसके बाद मैंने नया सिनामाइड करके एक है पड़ा, वो मंगवाया, और विटामिन ई का आई गेस मैंने मंगवाया। विटामिन ई चेहरे पे नहीं लगाते हैं, विटामिन ई था, पता नहीं, बालों मैं में देख के बताऊंगा वो कौन सा था वो, उसमें मैंने वो पर मंगवाया ये था। एक ही दिन नहीं करना पड़ता है हर ना, रोज करना हर रोज पड़ता है, करना वो पड़ता है ना। करता और हूँ मैं। अगर कभी प्रोडक्ट खत्म हो गया तो हाँ थोड़े दिन में करता हूँ, थोड़े दिन में करता हूँ, ऐसा करके आप उसको और लंबा खींच देते हो। तो कंटिन्यूटी चाहिए कोई भी चीज़ में, अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो आपको रिजल्ट कभी नहीं एक मिलेगा। पर्टिकुलर प्रोडक्ट बताओ, एक बेसिक, मतलब मान लो जो किसी को पिगमेंटेशन है या डार्क स्किन है उसकी, उसको क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए या क्या सीरम यूज़ करना चाहिए ताकि उसका एक स्किन पे ग्लो आए। स्किन पे ग्लो बाहर से नहीं आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ओके, आप कितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, कितने भी महंगे महंगे ब्रांड्स यूज़ कर लो, अभी जैसे कोरियन ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कोरियन है। आ गया, ठीक है। नहीं, मैं आपको सच में बता रही हूँ, बीइंग सीरियस, वहाँ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आप कोई भी लड़की को देखोगे ना तो वो मोस्टली आपको स्नेल म्यूसिन करके एक ब्रांड है, सॉरी, स्नेल म्यूसिन, ओके, हाँ, कोरेक्स का स्नेल म्यूसिन, उसका पूरा आपको दिखेगा, मेरे पास भी है। हाँ तो ठीक है। मैंने भी उसको यूज़ अच्छा, किया है, इतना अच्छा ब्रांड है ओ, बहुत अच्छा ब्रांड है। देखो तारीफ कर दी मैंने। तो हाँ, तो ये चीज़ें आपको दिखेगी। तो अगर लेकिन आप ये सब यूज़ कर ही रहे हो, लेकिन आपका अंदर खाना जो जा रहा है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है ना, तो आपका पिगमेंटेशन कभी नहीं तो जाएगा। खाने में आपको, मैं जैसे मैंने सुना था विटामिन सी लेने से आपकी स्किन पे ग्लो आता है, हाँ, तो मैं उसको ट्राई करा खाने का, मुझे पता नहीं क्या चला खाया आया। विटामिन सी में आपने? विटामिन सी की जो टैबलेट आती है वो लिमसी करके, जो नेचुरली लीजिए, लिमसी ऑरेंज, तो हमने इसमें खाया था कोरोना में, नहीं वो उसमें मैं, विटामिन सी बढ़ाने के लिए बॉडी में। बट अगर ऐसा देखा जाए ना, टैबलेट्स तो हम लेते ही है, सप्लीमेंट्स इज ओके, टेकिंग सप्लीमेंट्स इज फाइन, बट आप उसको नेचुरली भी कंज्यूम कीजिए ना। आंवला आप खा सकते हो, ऑरेंजेस आप ले सकते हो, मौसम्बी आमला में लीजिए। शुगर नहीं का कुछ तो नहीं होगा ऐसे कुछ? आंवला में शुगर नहीं रहता है, नहीं वो रहता बहुत ना? अच्छा खट्टा रहता है आंवला। देखा नहीं आपने कभी? ग्रीन कलर का छोटा बचपन सा। में खाया था, मम्मी ने खिलाया था, उसके बाद मम्मी से थोड़े दिन लड़ाई हो गई थी, ठीक है फिर अब सही हो गया रिश्ता, इसलिए खाता नहीं है। खा सकते हो आप, वो भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है। स्ट्रॉबेरीज खाइए, आप कीवी खाओ, कीवी तो बहुत अच्छा हाइड्रेटेड कीवी रखता खाता है। हूँ मैं, वो तो कभी कभी जो खट्टा आ जाता है फिर अच्छा पर लगता वो है वो। कीवी को वैसे ही खाना, कैसे खाना? स्किन के साथ। ओके, हाँ, ये कुछ नया बताया लोग क्या आपने। करते हैं ना, उसको पील करके खाते हाँ, हैं। लोग एप्पल को भी पील करके खाते हैं, वो मैंने तो ये स्किन चीज़ के साथ देखा खा है। लेते हैं हम। पर वो स्किन के साथ ही खाओ, कीवी भी। ओके, हाँ, तो ये सब खाने से आपकी स्किन पे ग्लो आता है। ग्लो आता है, ठीक है। मेरी स्किन पहले जो थी ना, शाइन नहीं करती थी, ओके, पर आप अगर अभी भी देखोगे तो मेरी स्किन शाइन कर रही है बिना मेकअप के। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नहीं तो आप बोलोगे मैंने मैं कुछ मेकअप नहीं कर रही बोला, हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस पूछा था। मैं मेकअप नहीं मेरा करती। काम है, पॉडकास्टर हूँ मैं। एक नॉर्मल चीज मैं आपको बता रही हूँ, हाँ जो जी, स्किन केयर रूटीन होता है, सीटीएम जो बोलते हैं हम, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम, ये तो एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन है ही है। और इसके साथ हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं उसको लॉक करने के लिए, बस। सनस्क्रीन तो उसमें नहीं आएगा, क्या कहते हैं अपना, स्किन केयर में सनस्क्रीन आता है। मेकअप में नहीं आएगा, सॉरी मेकअप में हाँ, नहीं तो आएगा फिर इसका आपने मुझे सनस्क्रीन। कैसे बोला कि मैं मेकअप मुझे करके मैंने हूँ? पूछा, क्वेश्चन मार्क दिखा तो सब टाइटल में दिया था मैंने। सॉरी। तो वो तो करना ही है, वो बेसिक चीजें मैं लगाती हूँ। हाँ हाँ, और उसके कारण मेरा स्किन ग्लो करता है। लोग मेरे को आके पूछते हैं कि मैं शिमर लगा के बैठी हूँ क्या। वो क्या होता है? शिमर क्या बोलेंगे शिमर तेरे को? को पता है? चमकी चमकती है ना। हाँ हाँ, तो मेरा ये मेरा ये टी रीजन ये बहुत ज्यादा शाइन करता ये है। मुस्कान की चमकान कहीं और वो लगा रहे हो क्या? अच्छा, वो कुछ और ये होगा। वो तो आई शैडो होता है। तुझे पता है भाई, लगाता है तू? डैब डैब करके लगाता है ना वो ऐसे ही कर रहा है, मेरे को पता है भाई, तेरे को लगाता है ना, एक बार लगाया था, ठीक है। तो यही है कि आप इंटरनली फ्रेश रहोगे तो एक्सटर्नली आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हो। तो मोस्टली अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे एक लास्ट एक वो पूछूंगा उससे कि डाइट के बारे में,
हम जब जिम करते और काफ़ी हम प्रोटीन खाते, काफ़ी नॉन वेज वाला खाना खाते, तो पेट थोड़ा मतलब गैसी हो जाता है। गैसी हो जाता है, थोड़ा हैवी हो जाता है। तो उससे क्या मतलब उसका क्या उपाय है मतलब? उसका तो उपाय ये है कि आप उतना एक्सेस अमाउंट में पाउडर प्रोटीन ना खाएं। वे प्रोटीन बहुत कंज्यूम करते वे हैं ना, प्रोटीन 1 स्कूप होता है बेसिकली। बट उसकी किलो कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होती है ना, अगर हाँ, आप देखोगे तो। नहीं मैं प्लस आइसो यूज़ करता हूँ मैं। और बट आप यूज़ कर रहे हो ना, हाँ, हर वैसे कोई थोड़ी, नहीं, जनरल में उसके बता बाद रही भी हूँ मेरा मैं। कभी-कभी रहता है क्योंकि खाने की वजह से रह पानी कम सकता है। पीते हो क्या? पानी कम पीता तो हूँ। पानी बढ़ा लो। मैं पानी कोशिश करता हूँ बढ़ाने के लिए। मेरा ये नहीं है कि मेरे को बहुत प्यास लग रही है, मेरे को प्यास बहुत कम लगती प्यास है। किसी को भी नहीं लगती है। अच्छा, अपनी तरफ से आपको एक्सेस पीना चाहिए। भाई ये भाई हाँ, आते हैं हमारे यहाँ पे, ये तो आते कहते हैं पहले 2 बोतलें मंगाओ फिर एडिट करूँगा मैं। तो अच्छी बात है। तो मतलब प्यास लग रही होगी ना, तभी तो बोल रहे 2 तो वो थक बोतल। के आया ना धूप से, अच्छा, काला हो जाता इसीलिए। है इसलिए। बट पानी का इंटेक अगर आप बढ़ाओगे ना तो आपको गैसी फील नहीं होता है। और सैलेड्स खाना चालू कर दो, ककड़ी ज़्यादा खाओ। और ओके, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी ककड़ी और टमाटर साथ में नहीं खाना है, ऐसा क्योंकि क्यों? दोनों का मीडियम अलग है। ओके, टमाटर एसिडिक है, ककड़ी ओके, बेसिक है। ओके, एसिड और बेस को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? बस्ट, ब्लास्ट। ओके। तो हमारे पेट में वही होता है। तो खीरा भी नहीं खाना चाहिए साथ में टमाटर के? खीरा एंड ककड़ी इज वन एंड द सेम। नो, सेम होता है ना? हाँ। तभी तो मैं पूछूं, खीरा और वो नहीं खाना चाहिए टमाटर? नहीं, ठीक है, कल मम्मी लाने वाली थी जब हम रोटी खा रहे तो थे अलग हम। अलग खाइए ना। हाँ, उसी बीटरूट टमाटर और कैरेट का सैलेड खा सकते हो, या ओके, तो बीटरूट कैरेट और ककड़ी का सैलेड खा सकते हो। ठीक है, ये अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि बताओ हम एक साथ चीज़ें खा लेते हैं, जैसे मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि वो नहीं हो रहा कि गड़बड़ घोटाला हो जाता है वो हाँ, हमारे थोड़ा वो हो पेट में, जाता है। तो अपने को वो नहीं करना है। तो मतलब आपके पास ऐसे ही मतलब पेशेंट्स बोल लूँगा या क्या बोलूँगा, मेंबर्स आते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हाँ, आते हैं ना। सबकी मतलब वो क्या कहते हैं रूटीन ही गड़बड़ होती है ज़्यादा से सबकी ज़्यादा, ऑलमोस्ट रूटीन ही गड़बड़ होती है, बाकी सबका सब मुझे सही यही। है। हाँ, ओके, एक तो मेरे पास ऐसा आया है अभी रिसेंट में वेट गेन का। उनको कोलेस्ट्रॉल भी है, जबकि उनको वेट गेन करना है। उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड है, उनका TSH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है वो बढ़ी है उनकी। ओके, और उनके बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी है। ओके, तो ये सारी चलता चीज़ें। फिरता बीमारी का घर हाँ, मतलब एक अब तरह का। ये तो सोचने वाली बात है ना कि इसका तो वजन कम है, इसका तो मेटाबॉलिज्म अच्छा खासा है, तो ये इसको ये बीमारियां क्यों हो रही है? क्योंकि वो स्ट्रेस बहुत लेता है। ओके, तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है स्ट्रेस तो आपकी आजकल लाइफ में। सारे ले रहे हैं जब से इंटरनेट आया यू नीड टू लोग, मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको नहीं है? आज सबको एक है। छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस रहेगा कि मेरी मम्मी मुझे मार देगी अगर मैंने कोई सामान गिरा दिया हाँ, तो हर कोई को स्ट्रेस है, लेकिन उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करोगे, आपकी नींद कम हो जाएगी। आपकी नींद कम हो गई, अगले दिन आप उठोगे, आप बहुत ज़्यादा ऐसे अनईजी चिड़चिड़े, फील करेंगे, चिड़चिड़े, चिड़चिड़े फील करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप चिड़चिड़े फील कर रहे हो, वहाँ पे आप लोगों से जब बात करोगे ना तो उसमें टोन चेंज हो जाता है। फिर वहाँ पे रिलेशन खराब होना चालू हो जाता है, यहाँ पे काम बिगड़ता है, खाना नहीं खा पाते हो क्योंकि बहुत अजीब लगता है। तो आप देख रहे हो आपका पूरा दिनचर्या खराब हो गया है बस एक चीज़ से, नहीं, सही बात है, स्ट्रेस। सही बात है। तो तो बेसिकली स्ट्रेस आप मैनेजमेंट इज लोगों को बोलना नेसेसरी। चाहते हो अपना रूटीन सही कर लो, आपकी लाइफ अपने आप सही हो हाँ, जाएगी। 5 पिलर्स होते हैं हमारे डेली केस में, जो अगर हम फुलफिल कर रहे हैं ना तो हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। ओके, सबसे पहला होता है बैलेंस डाइट। ओके, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, उसके ऊपर ध्यान देंगे। दूसरा आ जाता है आपका वाटर इनटेक। आपके वजन के हिसाब से आपको उतना पानी पीना है। हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी आपको कंज्यूम करना पड़ता है। आपका जितना वेट मेरा कितना वेट है? है आपका वेट कितना है? मेरा अराउंड 70 लगा लो आप। 70 पकड़ लेते हैं, तो 20 kgs पे 1 लीटर पानी हो रहा है, तो 3.5 लीटर आपको पानी कंज्यूम करना है ठीक एक है, दिन में। ओके, ठीक है। दूसरा हो जाता है आपकी प्रॉपर स्लीप साइकिल। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा आ जाता है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी, ये चौथा पिलर हो गया। पांचवा आ जाता है आपका स्ट्रेस तो मैनेजमेंट। फिजिकल एक्टिविटी में वो भी आ जाता है जो आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, थोड़े बहुत जैसे घर के काम हो जाते हैं, कि जिम भी आप कर दैट रहे इज हो। डिफरेंट। ये अननोइंगली कर रहे हो आप, हम्म, आपको कुछ नहीं पता। अब वहां से उठ के आप वहां ग्लास उठाने जा रहे हो, आप बोलोगे ये तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई। दिस इजंट। ये आप तो ऐसे ही कर रहे हो, ये तो डेली कोर्स है, ये तो करना ही है हमें। इसको छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कोई चीज कर रहे हो ना, दैट इज कंसिडर्ड इनटू अ फिजिकल ओके, एक्टिविटी। जैसे मैं जिम भी गए तो तो दैट इज ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी। ओके, जिम जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, अलग से ठीक खाना है, खाने के बाद कर ठीक रहे है, हो, ठीक है, पहले ठीक है, कर रहे ठीक है, हो, ठीक बीच है। में कर रहे हो, दिस इज ऑल फिजिकल एक्टिविटी। एक तो आपने वाटर का बता दिया, एक फिजिकल एक्टिविटी बता दिया। बैलेंस डाइट, ओके, देन आपका आता है स्लीप साइकिल ओके, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो कैसे करेंगे? रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, मेडिटेशन, ओके,
साउंड जो रहते हैं ना, रिलैक्सिंग साउंड्स, वो सुनना बैठे बैठे, सही बात म्यूजिक है, थेरेपी सही बात जिसको है, हम सही बोलते बात है। हैं। तो वो हर हर रोज किसी करना को, होता है वैसे? हाँ, क्योंकि मैं कभी कभी कहता हूँ, हर रोज 1 मिनट तो भी करना चाहिए। मैं कभी कभी कहता हूँ, जब मेरे को बताऊँ यूँ लगता है ना कि आज कुछ दिमाग में चल रहा है, तो मैं कभी कभी रात को लगा लेता हूँ हेडफोन्स एंड थोड़ी देर के लिए मैं चला देता हूँ उसको, तो काफ़ी अच्छा फील होता है अच्छा उसमें। फील होता है। तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, किसको क्या करना है, तो क्या मेडिटेशन तो सूदिंग हर रोज लगता करना है। चाहिए, या प्रेयर भी कर लो, वो भी बहुत है। हाँ, मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी, एकदम बेड से उठते बराबर जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, फोन ऐसे ले लेते हैं। हाँ कितने बज रहे हैं, अरे इतने बज रहे हैं, चलो नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ, हाँ, किसी ने वो होता इंस्टाग्राम है पे मैसेज तो नहीं कि किया, आज विदिका का व्हाट्सएप पे नहीं। मैसेज आया कितने बजे निकलेगी, वो बट कैब बुक नहीं हुई मेरी, आप कर दो। वो मैंने कहा था एक्चुअली, तो वो देखना पड़ता है वो तो वो तो दिल्ली में गलती हुई ना, नागपुर से हुआ रहता तो कोई तो प्रॉब्लम ही नागपुर नहीं से कैब होता। बुक कर लेते हैं आप, मेरे क्या ज़्यादातर पैसे तो आपको भेजने थे। वो गलत हो जाता है ना फिर। आप वैसे आप भेज सकते हो, आप तो पैसे कमा लेते हो। सॉरी, बट लास्ट में आपसे थोड़ा रैपिड फायर है मेरे पास, मैं वो पूछना चाहूँगा आपसे। वन फूड अवॉइड ऑन चीट डेज, मतलब आप चीट डेज कर रहे हो, मतलब चीट डे पे हो आप, कौन सा फूड फिर भी अवॉइड करना है आपको? ऑयली फूड मतलब ठीक है, स्पेसिफिक बताओ स्पेसिफिक। तो, समोसे नहीं खाना है। ओके, 480 कैलोरीज होती है एक समोसे तो में। वेट गेन पे तो खा सकते हैं ना? नो, मुझे उसका फैट थोड़ी ना बढ़ाना है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा उससे अगर समोसे खिला दी मैंने तो। ओके, गुड फैट बढ़ाना है ना, बैड फैट थोड़ी बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है। समोसे तो मेरे मतलब फेवरेट, तो वो तो हटा ही दिया आपने। कट, मैं कभी भी नहीं खा सकते आप समोसे, जिंदगी में मत खाओ मत बट। खाओ ना, क्यों ही खाना, आलू की स्टफिंग, मैदा, हाँ, ये सबसे घटिया चीज़ है। ओके। 3 whites यू शुड अवॉइड, वाइट पर वो सॉल्ट, होता है ना, शुगर एंड जब मैदा। बारिश हो रही होती है घर में और वो चाय के साथ समोसे या पकोड़े होते हैं, वो तो मज़ा आ जाता है ना खा के, मतलब उसी दिन के लिए खाली जब आपको बारिश हो। पता है, एक उम्र रहती है 40 साल की, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, उस टाइम पे अगर आपको जाना है बाहर घूमने के लिए, हाँ जी। लेकिन आपको अटैक आ गया, आप हार्ट अटैक के शिकार हो गए, आप लेटे हो, आपकी बाईपास होने वाली है, तो वो उसको इमेजिन करो, और इधर बारिश आ रही है और आप समोसे खा रहे हो, उसको इमेजिन करो। क्योंकि ये करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ तो पहुँचोगे ना। मैं क्या लेटे कहना है, लेटे, सॉरी। ठीक है लेटे हम। लेटे ऐसे। मैं कहा लेटे लेटे नहीं समोसे खा सकता, मतलब ऐसे, मतलब किसी दिन बारिश हो रही हो, यहाँ पे बाईपास की सर्जरी हो रही है, यहाँ पे मैं समोसे खा रहा आप ही की हो हूँ, रही यहाँ है, पे बारिश मेरे ऊपर गिर रही है। आप ही की हो रही है वैसे तो, मतलब हाँ यहाँ ठीक है, से यहाँ आप ही पहुँचने वाले बट हो। मैं खाता हूँ एक्चुअली, मैं कंज्यूम करता हूँ। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे किसी दिन और बात करेंगे जब आप वापस आओगे तो। वन टिप फॉर लाइफ लॉन्ग गुड हेल्थ, मतलब आप क्या देना चाहोगे टिप? लाइफ लॉन्ग गुड हेल्थ के लिए मैं ये एक ही टिप दूंगी कि अपने शरीर को मंदिर के समान ट्रीट करो। ओके, ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल। ओके। आप अपने घर का मंदिर कभी गंदा नहीं रखते हो, आप वहाँ पे कचरा नहीं डालते हो, आप रोज़ उसकी पूजा करते हो। खुद की पूजा भी करना चालू करो, खुद के शरीर की पूजा करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आरती लेके खुद के ऊपर ये करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मुझे पता था ये आप लोगों के हाँ दिमाग जी, में आएगा। हाँ जी, हाँ जी। ट्रीट योर बॉडी एज इफ यू आर ट्रीटिंग अ टेम्पल। का मतलब यह होता है कि आप उसमें कचरा नहीं डालोगे, ओके, जंक नहीं डालोगे, उसमें कुछ भी नहीं डालोगे, कभी भी कोई भी समय पे सोओगे नहीं, कभी भी आप गंदी हैबिट्स को इनकलकेट नहीं करोगे, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। ओके। ये हैबिट से इंसान को कभी फायदा नहीं हुआ है। ये मतलब कोई अभी शादी ब्याह हो घर में तो उस पे भी नहीं ड्रिंकिंग? यू शुड नॉट। ओकेजनली भी नहीं पी सकते ना? क्यों भी पीना है, क्या ही मिल रहा पी के, कुछ बात। मिल रहा है क्या पी के? सिर्फ इंजॉयमेंट, 2 पल की खुशी, उसके बाद का क्या? जीना, सॉरी वो तो ऋतिक रोशन आ जाएगा बीच में। बट हाँ ठीक है, हाँ नहीं पीनी चाहिए वो भी। नहीं पीना चाहिए ना। मंदिर में भगवान को दारू पिलाओगे क्या? नहीं नहीं, है क्या आप तो दंगे करवाओगे क्या? तो बस यही चीज है और हम कि जब क्रिश्चियंस भी तक, नहीं है ना वैसे तो, क्रिश्चियंस नहीं है ना वहाँ पे, तो सर्व हो जाती है, मतलब वैसे हो जाता है ना। हाँ, लेकिन स्टिल दिस इज द थिंग कि आप अपनी बॉडी को अगर एज अ टेम्पल ट्रीट नहीं करते हो ना, तो आप उसको कचरे के समान ही, डस्टबिन के नहीं, सही समान ही बात है, ट्रीट बिल्कुल करते सही हो। बात है। आप अगर 4 दोस्तों के साथ कुछ खाने जा रहे हो, बच जा रहा है 1 पीस, तो क्या बोलोगे? भाई तू खा ले, जिसका वजन ज्यादा है। अब उसने खा लिया, ओके, उसका पेट तो डस्टबिन के समान ही कंसिडर करते हो ना, हाँ क्योंकि मैं भी अपने पेट को डस्टबिन ही कंसिडर करती थी। हम जब भी होटल में जाते थे, खाना बचता ही नहीं था, क्योंकि पप्पा को पता था विधि का खत्म कर लेगी। अपने पापा को आप पापा बोलते हो वैसे? बाबा, बाबा बोलते, आई बाबा, बाबा? मम्मी और बाबा। आई बोलते हैं ना वैसे तो आई बोलते हाँ, हैं, पर कैसा था ना कि मम्मी को भी मैं पहले आई ही बोलती थी, पर फिर मैंने देखा मेरे सब कजन्स जो है अपने मम्मी को मम्मी बोलते हैं और पापा को पप्पा बोलते हैं। हाँ हाँ, तो आपने चेंज कर दिया तो क्योंकि मैंने यू हेट कजन्स आई है से ना? मम्मी पे आ गई, पर जब मैं पप्पा से बाबा पे गई ना,
तो मुझे बहुत डांट पड़ी, 2 थप्पड़ पड़े, तो मैंने बोला नहीं, बाबा को बाबा ही बोलना ठीक चाहिए। है, तब मैं 2 साल की थी शायद। मेरे पापा को नहीं पसंद था कि उनको ओके। कोई पापा पप्पा डैडी, अब हम डैड बोलते थे बीच में, डैड आमच्यासाठी ही आना, डैड ते आना, तो वो नहीं पसंद मेरे पापा ओके, को। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, जो है वो है। सुनते ही नहीं थे, पलटते ही नहीं थे अगर ऐसा कुछ बोलते थे हम उनको तो। होता है, ऐसा होता है हाँ, कि तो वही। हम अपने दादाजी को पिताजी बोलते थे और ओके। दादी को हम भाभी बोलते हैं, भाभी बुलाते हैं। होता है वैसे, बेबे बोलते हैं वैसे पंजाब में तो, हाँ हाँ बट हम पता नहीं बचपन से भाभी बुला कर, तो काफ़ी लोग भाभी बोलते हैं, अपनी दादी को भाभी बोलते हैं लोग। ये कुछ नया था, हाँ बहुत ज्यादा नया। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब जैसे मेरा कज़न अपने पापा को पापा बोलता है, हम डैडी बोलते हैं, तो हमारे लिए वो है। हम किसी दिन बोलते डैडी, जमेगा ही नहीं। मेरी जो चाचे की बेटी है वो डैडी को डैडी बोलते हैं, मेरे पापा को मतलब डैडी बोलती है वो, और मम्मी को छोटी मम्मी, ताई तो बोलती नहीं कभी। अच्छा, मैं ताई को बड़ी माँ बोलता हूँ, उनको बड़े पापा। फैमिली ट्रिप बिगड़ गया आपके यहाँ नहीं का। नहीं, ऐसा हम ऐसे ही है, हम नहीं बोलते कभी भी, हम बड़े पापा या बड़ी मम्मी, ऐसे ही हमारे यहाँ पे चलता है। हम कभी नहीं बोलते ताऊ ताई, ऐसे हम नहीं ये बोलते। तो प्रॉपर हरियाणवी एक्सेंट हो गया ना। हाँ ताऊ, हाँ, ताई। नहीं पंजाब में भी मेरे जो मामा के वहाँ पे रहते हैं, उनके सामने जो रहते हैं नेबर है जो उनकी बेटी उनको ताऊ ऐसे करके बुलाती है, और दूर से ही बुलाती है अपने उस घर, मतलब इतना रोड क्रॉस करके घर है उनका, वहीं से आवाज़ मारी ताऊ ऐसे करके, ऐसे बुलाती है। वो हरियाणा से नहीं है। ताई मतलब हमारे इधर बड़ी बहन होता है, ताई का मतलब, तो मेरी छोटी बहन मुझे ताई बोलती है। हाँ मैंने ये नोटिस करा है मैंने, आशा ताई ये करके है ना, ऐसे करके। तो मैं समझता था अच्छा ये सबकी ताई होगी, वो है ना आशा ताई करके। दीदी, ताई मतलब दीदी। ओके 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 ओके। सो वन थिंग यू वांट पीपल टू अंडरस्टैंड अबाउट वेट लॉस। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि लोग वेट लॉस को टेम्परेरी कंसिडर करते हैं। हमने अभी कम कर लिया, हम खा लेंगे, हमारा वजन बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वेट लॉस के समय पे जो आपकी लाइफस्टाइल होती है, अगर इसको आपने लाइफ टाइम कंटिन्यू रखा ना, तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि हाँ वजन कम कर लो फिर सारी चीज़ें छोड़ दो फिर बढ़ जाता है। अब मेरे पास के जो क्लाइंट्स है या मेरे पास जो न्यू लोग आते हैं वो यही बोलते हैं, मैम जब तक हम आपके पास आ रहे हैं तब तक ही हमारा वजन कम रहेगा ना, बाद में तो बढ़ जाएगा। आपके फ्रेंड्स नहीं बोलते, जैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट हो और आप कभी जाते होगे फ्रेंड्स के साथ, तो वो बोलते नहीं ये तो अब खाना ऐसा मंगवाएगी जैसे। हाँ बोलते हैं, फोन पहले ही आ जाता है, तू ये खाएगी ना, तू वो खाएगी ना। तो मैं खाती सब हूँ, पर मैं उसको बर्न करना भी जानती हूँ ना। ऐसा नहीं है कि मैं खा लूंगी एकदम ऐसे बड़े से प्लेट में भर के और मैं एकदम उसको अभी लेट जाऊंगी। इनको मुर्थे का पराठा खिला दे किसी दिन। मैं वैसी नहीं हूँ। सुना है आपने मुर्थे का पराठा? नहीं, इतना बड़ा पराठा आता है वो, इतना ही होता है ना, इतना बड़ा पराठा आता है वो, उसके साथ 5-6 सब्जियां, पता नहीं क्या होता है उसके साथ, अलग अलग चटनियाँ होती है गैस। वो आप किसी दिन देख लोगे, किसी दिन तो मतलब बेहोशी हो जाओगे सीरियसली। बहुत बड़ा पराठा होता नहीं है। होगा, मुझे देख के मेरा पेट भर जाएगा। मोतीचूर के लड्डू को देखती हूँ ना तो मुझे सांस फूलने लग जाती है। मतलब आप बिल्कुल अवॉइड ही कर देते हो इन चीज़ों को। खाती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं खाती करके, बट क्वांटिटी इज़ वेरी लिमिटेड। ओके 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 एकदम गले तक नहीं खाती मैं खाना। ओके। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब आपका अगला 5 ईयर का गोल क्या है? व्हाट इज़ योर गोल इन नेक्स्ट 5 years? शादी हो जाएगी मेरी 5 साल तक। 5 साल? 2 साल बाद ही तो हो जाएगी मेरी शादी। ओके, देख रहे हो कोई लड़का? ढूंढो। दिल्ली का नहीं चाहिए। मैं क्या ढूंढूं? मैं क्या ढूंढूं? मतलब मम्मी पापा को बोलो अपने कि ढूंढो। नहीं, उन्हीं के भरोसे हो फिलहाल तो मैं। ओके, कोई है नहीं मतलब? नो, सिंगल। ओके, तब से अब तक वो क्रश से लेकर अभी तक सिंगल ही, कोई बीच में कोई मिला था? ये पॉडकास्ट ना मेरे मम्मी पापा भी देखने वाले हैं। ओके, तो हम इसको ऑफ कैमरा पूछेंगे। बट ठीक है, आपका मतलब एंड गोल शादी है मतलब गोल नहीं है वो मेरा। तो मैंने गोल ही तो पूछा। नहीं, आपने बोला 5 साल के बाद कहाँ देखोगे, तो तब तक तो मेरी उसके बाद शादी हो मैं पूछा ना जाएगी ना। इंग्लिश में, व्हाट इज योर एंड गोल इन नेक्स्ट 5 वो years? सुना ही नहीं दिया मुझे, बट हाँ ये वापस है पूछता हूँ, व्हाट इज योर एंड गोल इन नेक्स्ट 5 years? आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। आई नो, बट मोर, जितना मिले उससे ज्यादा। बट जिस फेज पे मैं अभी हूँ ना, मैं खुद को सक्सेसफुल कंसिडर नहीं करती। आप कभी ये नहीं सोचते, अगर आप अपने आप को देखते हो किसी के साथ फ्यूचर में, किसी के साथ भी, आप ये सोच नहीं सकते कि मतलब कि आप आज इतने सक्सेसफुल हो तो आप उससे अपने से ऊपर ही देखोगे किसी ना किसी को? ये तो होता ही है, लड़कियों में होता है, देखो झूठ बोलने वाली बात नहीं है, होता है लड़कियों में कि अपने से ऊपर ही चाहिए इंसान। मेरे को अपने बराबर तक का भी बहुत कम होता है जो लड़कियां मतलब क्या कहते हैं मैं कर लूँगी इससे शादी। तो कल को ये दिक्कत नहीं देगी आपको अगर
घर गृहस्थी में आपके, आप ये नहीं सोचते कभी? अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना, ऐसा तो नहीं है। स्टार्टिंग में होती है ना, वो तो अच्छे कपल्स ही खराब हो जाती है बाद में। तो मैं उस चीज़ को मेंटेन करूंगी ना, मैं उस चीज़ Okay. को थोड़ी बिगड़ने मे बी दूंगी। आपके रिलेशनशिप स्किल्स आपके उसके डाइट की जितने भी अच्छे हों, मतलब जैसे आप उसको मेंटेन करते हो, है ना? मैं रिलेशन को मेंटेन करना जानती हूँ, ओके तोड़ना नहीं जानती। ओके ओके तो मेरे जितने भी जिसके साथ भी अभी भी मतलब जो भी रिलेशन है, फ्रेंड्स बोलो, ओके फैमिली बोलो, ओके कुछ ओके। भी बोलो, मैंने इनडायरेक्टली आपने बता ही दिया किसी के साथ रहे हैं तो हाँ, मैं खुद चीजें खत्म नहीं करती हूँ। ओके अगर आगे वाला खत्म कर रहा है तो यू कांट हेल्प, यू कांट फोर्स एनीवन टू स्टे, राइट? तो मेरे वो चीज़ अच्छी है, बट हाँ, मुझे खुद को थोड़ा ज़्यादा और सक्सेसफुल देखना है। एज अभी जो स्टेज पे हूँ मैं, वो स्टेज से 10 गुना ज़्यादा मैं खुद को सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ इन द नेक्स्ट 5 years। ओके एंड हैं चीज़ें जो मैं अभी अगले 2 साल 3 साल में ही मुझे वो चीज़ें फुलफिल करनी है। आई कांट वेट फॉर देम फॉर द नेक्स्ट 5 years ये एक डेडलाइन है आपके पास, ऐसा कुछ है? यस, ओके 2 साल ही है ना, बिकॉज जब आप सिंगल होते हो ना, एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन यू। आपके पास कोई चीज़ नहीं है अभी कि स्पेसिफिकली इस पे भी ध्यान देना, उस पे भी ध्यान देना। एंड व्हेन यू गेट मैरिड, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, हस्बैंड की, फैमिली की, और फिर जैसे ये हो गया तो उसके बाद बोलेंगे बच्चे भी करो, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ये सब बहुत इंसान पागल हो जाता है। मैंने मेरी मम्मी को देखी हूँ इस सब में, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ के तले दब जाऊं। पर वो तो आएगी, वो तो आएंगी आएगी, आई नो, पर तब तक मैं खुद को डेवलप तो कर दूं ना, उतना मैं उस चीज को सहन कर पाऊंगी। ये मैं थोड़ा करेक्ट कहना चाहूँगा, मतलब मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, हाँ, वो चीज़ कभी भी मतलब क्या कहते हैं, आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। वो विद टाइम ही आएगी आपके साथ, जब आपके साथ बीतेगी वो या होगा आपके साथ तब होगा। आई नो। तब आपके पास सिर्फ ये हो सकता है कि ना यार कि मैं इस चीज़ में रह सकता हूँ, क्या रह सकती हूँ उस चीज़ में, वही हो सकता है। बाकी तो आप उसको अभी से सोच के नहीं बैठ सकते यार मैं तो उसके साथ इतना लॉयल रहूँगा या ये रहूँगा वो रहूँगा, वो नहीं हो सकता। फ्यूचर का आप नहीं कर सकते डिसाइड, उसी वक्त आएगा। ऐसी चीज़ों में तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, वो सही बात बोला आपने। पर ठीक है ना, अभी जैसे मैं मेरे घर पे जो देखती हूँ एनवायरनमेंट जो मेरे घर का है, मेरे पापा मेरी मम्मी की एक बात नहीं खाली जाने देते। तो मैं भी तो सोचती हूँ कि मुझे भी ऐसे ही मेरे पापा जैसा ही हस्बैंड चाहिए जो मेरी मम्मी। पापा ने बिगाड़ रखा है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। पापा ने नहीं बिगाड़ रखा है, ही हैज रेज्ड द बार टू हाई फॉर अस, ओके फॉर मी एंड माय सिस्टर। ओके। सो वी एक्सपेक्ट कि हमारा जो भी लाइफ पार्टनर, बट आप बदले में वो सब करने को तैयार हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने हस्बैंड से या पार्टनर से? हाँ, यस, 50-50 सही है। रहेगा ना सारी फिर चीजें। सही है, अगर वो जिस तरीके से मेरे लिए कुछ कर रहा है तो आई विल रेसिप्रोकेट। नो ये हिसाब नहीं होता ना, ये हिसाब नहीं होता है। सच मैं में सब बोल रहा अच्छा अच्छा करूंगी और मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलेगा तो ये थोड़ी ये चलेगा। वो सही है, लेकिन बताओ ये नहीं हो सकता अच्छा मैंने तेरे लिए आज इतना करा तो अब इतना ही मेरे लिए नहीं, करेगा। मतलब ऐसा नहीं बोल रही मैं, हाँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 50-50, कभी कभी 60-40 हो सकता है, 30-70 हो सकता है। प्रिपेयर्ड फॉर इट हाँ टू, हाँ, बट थोड़ा तो रहना चाहिए ना, इक्वलिटी शुड बी देयर, थोड़ी सी, एटलीस्ट थोड़ी सी। हो सकता है, वो आपकी तरफ से भी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच विदिका यहाँ पे आने के लिए, मोस्ट वेलकम। अपनी जर्नी बताने के लिए। एंड हमें थोड़ी बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली है मुझे, जिसका मैं ख्याल रखने वाला हूँ आगे। यस, मेरे से रिलेटेड, मेरे पेरेंट्स से रिलेटेड जो भी है पड़ा, मैं उसको ख्याल रखूँगा। एंड बाकी आप अपने बारे में बता दीजिए ऑडियंस को कि आपको क्यों देखें, वो किस वजह से देखें। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उनकी? सो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करो फ्यूचर में, जो भी आप अपने आजू बाजू वालों को देख रहे हो, फिर वो चाहे बैक पेन रिलेटेड हो, वो चाहे वेट लॉस रिलेटेड हो, वो चाहे वेट गेन रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसी हैबिट्स जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऐसी हैबिट्स है जो छूटती नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं लोग, पागल हो जाते हैं उसको छोड़ते छोड़ते। तो ये सारी तकलीफ़ें अगर आप फेस कर रहे हो तो आई विल बी देयर टू गिव अ सोल्यूशन। एंड यस, देखना तो चाहिए मुझे। हाउ कैन दे कांटेक्ट यू ऑनलाइन? You all can follow me on my Instagram page, Dr. Vidika Bansod. That's it. Okay, can you say everyone to subscribe our channel? My channel actually. Yeah, sure. Our हो गया वैसे तो अभी के लिए। Subscribe his channel. Very good person. Thank you so much for inviting इसके मैंने me. पैसे दिए। ये अच्छा सा बट बताओ मेरा ऐसे रहता है, मतलब आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, काफी प्रोफेशनल वे में चलता है। मेरा चलता है अनऑर्थोडॉक्स चलता है मेरा काफी, और मेरे को वो पसंद है। तो मैं बता क्या रही हूँ, मुझे ये फ्रॉड लगे थे पहली बार।
अच्छा वो तो बता दो कैसे। मेरी आईडी इनको मिली कैसे, ऐसे कैसे इन्होंने मुझे अप्रोच किया। मेरा क्वेश्चन ये भी था आपको कि मेरे तो फॉलोअर्स उतने हैं नहीं, 3,000 फॉलोअर्स में ये इंसान ने मुझे कैसे बोल दिया कि मैं आपको अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करता हूँ, क्योंकि यूजुअली लोग एकदम 10K 15K 20K वाले लोग जाते हैं ना पॉडकास्ट पे, तो ये कैसे क्या हो गया। यार मैंने आपका पेज पता नहीं somehow I was following you, पता नहीं वो कैसे मैंने वो देखा कि किसी को आपने ट्रांसफॉर्मेशन करवाया और काफ़ी अच्छा मुझे वो देखा कंसेप्ट, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि आप पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड हो। मुझे नहीं पता था कि आप नागपुर में रहते हो भाई, मुझे लगा आप दिल्ली में या गुड़गांव में रहते हो। मोस्टली मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, मैं कोई जानता नहीं हूँ मैं किसी को भी वहाँ पे। और आपका मैसेज ना मेरे पेंडिंग रिक्वेस्ट में था। हाँ वहीं पे होगा ना जब जानते नहीं हो। तो आप वो- फॉलो नहीं कर रहे नहीं, हो मैं मेरे आपको ख्याल फॉलो नहीं करती थी। से। अगर आज पॉडकास्ट अच्छा गया है तो फॉलो बैक आ जाएगा। फॉलो बैक अभी कर रही हूँ। कर रहे हो? अच्छा ओए, अच्छा है। उसके बाद भी जैसे मैंने आपको रिप्लाई किया ना, हमारी बात हुई, उसके बाद जब आपने मुझे बोला कि एक बार आप मेरा पेज चेक करो, तब मैंने आपको फॉलो तो कर कैसा लिया लगा मेरा पेज? गुड, प्रीटी गुड, नाइस। मैंने इससे अच्छी तारीफ करी थी। ओके बट ठीक है, अच्छी बात है आने अच्छा के लिए। पेज है, आप सब भी इनके पेज को फॉलो कीजिए, इनके यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वाले वीडियो को लाइक और शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।